तुम मेरे गुरु प्राउड हेवन के बेटे हो। तुम ध्रुव हो। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? गर्वित स्वर्ग, तुम्हें लगता है मैं उसका बेटा हूं? यह तो बड़ा मजाक है। मैं एक भाग्यहीन हूं, आदिम अराजकता से पैदा हुआ हूं। मेरा गर्वित स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने मेरी मां का अपहरण कर लिया है और मैं उसे वापस लाकर उसे मार डालूंगा। ध्रुव, युवराज ने कहा, राजकुमारी जेडफॉल वह शाही घराने का सच्चा सदस्य भी नहीं है। यह तो तुम्हें पहले से पता था, है ना? और तुम उसके विद्रोह में शामिल हो गईं। विद्रोह? राजकुमारी जेडफॉल ने उत्तर दिया, अमर लोकों में जंगल का नियम चलता है। इसके अलावा अमर लोकों के मामले में हमारा टाइटन सम्राट स्वर्ग सबसे नीच है और हमें लगातार धमकाया जाता है, लेकिन ध्रुव इसे बदल सकती है। तुम मूर्खों को बस आपस में लड़ना ही आता है। तुम कभी भी ऊपर उठकर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। गर्वित वॉर पैशंस वर्षों से हैंगिंग हेवन के साथ सांठगांठ कर रहा है, युवराज, और तुम यह बात हमेशा से जानते थे। वास्तव में तुम उसे अपना अनुयायी मानते थे। अब यह विद्रोह है। बस जेडफॉल, ध्रुव ने कहा, उनसे झगड़ने का कोई मतलब नहीं है। बस उन्हें आत्मसात कर लो। हम पूरी ताकत लगा चुके हैं, इसलिए अब हमें इसे अंत तक देखना होगा। तैयार हो जाओ प्राउड वॉर पैशंस। मैं तुम्हारी आत्मा की खोज के लिए नर्क की सबसे दुष्ट क्रूर शैतानी कलाओं में से एक का इस्तेमाल करने वाला हूं। तुम चाहोगी कि तुम मर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। प्राउड वॉर पैटियंस ने ध्रुव को घूरते हुए कहा, मैं तुझसे मरते दम तक लड़ूंगा ध्रुव, मेरे गुरु प्राउड हेवन। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तू भाग्यहीन है और वह रंडी जेडफॉल पुनर्जन्म वाली है, इसीलिए वह तुम दोनों को खा जाएगी। अपनी मुट्ठियां भींचकर वह आक्रामक ढंग से आगे बढ़ा। जवाब में ध्रुव ने ठंडी सांस ली और प्राउड वॉर पेटियंस के सिर पर अपनी हथेली दे मारी। बेशक प्राउड वॉर पेटियंस उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी और उसे तुरंत ही बंदी बना लिया गया। बिना समय बर्बाद किए ध्रुव उड़कर राजकुमार पर एक और हथेली का प्रहार किया, जो अनगिनत विविधताओं से भरा था और ऐसी शक्ति से भरा था जो स्वर्ग को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को कुचल सकता था। गड़गड़ाहट। युवराज को प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं मिला। हथेली उसके सिर के ऊपर आ गिरी और ध्रुव ने उसके दांव हृदय को पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। मेरे दांव हृदय, इसे निखारने में मैंने लाखों साल लगाए हैं। वह कमजोरी से झुक गया। दया करो, मुझे छोड़ दो। मैं बस गायब हो जाऊंगा और तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। मुझे मत मारो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए काम भी करूंगा। मैं सिर्फ मरे हुए दुश्मनों पर ही भरोसा करता हूं, ध्रुव ने कहा और दांव के दिल को कुचल दिया। जैसे जैसे शक्ति उसमें प्रवाहित होती गई, वह एक और सफलता की ओर बढ़ने लगा। उसी समय युवराज दर्द से चीखा और अगले ही पल उसकी मृत्यु हो गई। ध्रुव ने उसे और उसके हथौड़े को स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी में फेंक दिया, जहां वे अमर दिव्यता में बदल गए, जिसने एक भगवान के रूप में उसके रक्त को और मजबूत किया। ध्रुव ने सचमुच अपने सभी दुश्मनों को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। ध्रुव ने पूर्ण और संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। एक बार जब वह पीले रंग के युवक की शक्ति प्राप्त कर लेता, तो बस कुछ ही समय में वह प्राउड हेवन को हराने की स्थिति में आ जाता और असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट के साथ उसकी स्थिति और भी स्थिर हो जाती। अब उसे किसी के आने और उसके दोस्तों और परिवार को घेरने का डर नहीं रहता। हालांकि आर्शी सम्राट ग्रहमंडल नश्वर जगत में एक शक्तिशाली शक्ति था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर विजय प्राप्त कर रहा था, फिर भी ब्रह्मांड में हमेशा ऐसी अपार शक्तियां मौजूद थीं जो उसके लिए समस्याएं खड़ी कर सकती थीं। और अगर कोई अमर ग्रह आ जाए तो पूरा ग्रहमंडल आसानी से धूल में मिल सकता था। लेकिन असंख्य विश्व शैडो चार्ट एक खेल बदलने वाला था। प्राचीन काल में देवताओं की सेना भी इसे नष्ट नहीं कर पाई थी। अमर विनाशक राजा और उसके शपथबद्ध भाई बहनों द्वारा निर्मित किसी भी चीज में सहज रूप से प्रवेश करने से ध्रुव की सेनाएं बहुत स्थिर स्थिति में आ जाती थीं। अपने सभी दुश्मनों को रोककर ध्रुव भूल भुलैया जैसी हवेली की गुफा में आगे बढ़ा। हूँ लाटू, तुम्हारी यह हवेली गुफा बहुत प्रभावशाली है। ये कौन से शक्ति मार्ग हैं जो मुझे अंदर गहरे दिखाई दे रहे हैं? गुफा की गहराई में शक्ति की धाराएं थीं, जो प्राकृतिक पूर्व स्वर्गीय मंत्र संरचनाओं में बदल रही थीं।
यहां तक कि ध्रुव भी ऐसी किसी चीज को बनाने या नष्ट करने में सक्षम नहीं होगा। जो कोई भी इसके बहुत अंदर तक जाएगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा और अंततः प्राकृतिक कारणों से मर जाएगा। इस जगह को मूल रूप से प्राचीन काल में किसी सर्वशक्तिमान शक्ति ने बनाया था, हु लाटू ने समझाया, जब आसपास की दो अमर दुनियाएं पहली बार बनी थीं। महामहिम, मैंने तो बस पहले से बनी चीजों में थोड़ा सा जोड़ा है और इस जगह की असली गहराई में कभी नहीं गया। आप कितने शक्तिशाली हैं इसे देखते हुए इस खोह को और भी ज्यादा दुर्जेय जगह में बदलना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। सच है, खेतीबाड़ी के काम के लिए यह एक बहुत ही सुरक्षित जगह लगती है। उन्होंने उस क्षेत्र का तब तक पता लगाया जब तक उन्हें एक विशेष चैनल नहीं मिल गया जो स्थिर था और अनेक प्राकृतिक मंत्र संरचनाओं से घिरा हुआ था, जो एक बड़ी महान मंत्र संरचना का निर्माण कर रहे थे। ध्रुव पंक्ति में बैठ गया और राजकुमारी जेडफॉल उसके सामने बैठ गई। हु लाटू और अन्य लोग बाहर पहरा देने के लिए खड़े थे। पीले रंग की एक चमक हुई और युवक और चांसलर डेमी इमोर्टल दोनों ध्रुव और राजकुमारी जेडफॉल के ठीक बीच में प्रकट हुए। वे दोनों ही बेहाल थे और जरा भी मजबूत या प्रभावशाली नहीं लग रहे थे जैसे पहले दिखते थे। ठीक है बजकट बच्चे, हम लंबे समय तक एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे, लेकिन दुख की बात है कि अब यह सब खत्म होने वाला है। जहां तक युवक का प्रश्न है, वह जानता था कि वह लाइन के अंत तक पहुंच चुका है, फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया और उसकी आंखों में जहर भरा हुआ था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ध्रुव हंसा। मुझसे नफरत करने की कोई वजह नहीं है। जब हम पहली बार माइरियड वर्ल्ड्स शैडो चार्ट में मिले थे, तब मैं अपने काम से काम रख रहा था जब तुमने मुझ पर हमला किया था। बाद में मैंने तुम्हारे साथ काम करने की पेशकश भी की, लेकिन तुमने मना कर दिया। इस पूरे समय तुम मेरे साथ किसी कट्टर दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हो, और सच कहूं तो मुझे नहीं पता क्यों। क्या इसलिए कि तुम अहंकारी हो और सबको कुचल देना चाहते हो, या तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारे लिए खतरा बन जाऊंगा, इसलिए तुमने मुझे ही खत्म करने का फैसला किया? खैर, मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें हरा दिया है और तुम्हें अब कोई उम्मीद नहीं है कि तुम पलटवार कर पाओगे। क्या ऐसा है? ध्रुव, इतनी जल्दी खुश मत हो। मैं भविष्य हूं, यानी तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरा मूल रूप अभी भी भविष्य में मौजूद है और कभी भी यहां वापस आ सकता है। मुझे मार दो और तुम इस एक विशिष्ट अति आयाम में सफल हो जाओगे। लेकिन चूंकि मैं अंतरिक्ष काल के इस पहलू से नहीं आया हूं, इसलिए अगर मैं यहां मर गया तो मेरा समग्र भाग्य अपने इच्छित मार्ग पर आगे बढ़ेगा। देखो, मैं यहां केवल अपना एक अंश हूं। ध्रुव जोर से हंस पड़ा। तुम सच में पागल हो, है ना? जरूर। भविष्य के जो लोग अंतरिक्ष समय के इस हिस्से में अस्तित्वहीन हो जाएंगे, उनका भाग्य बदल जाएगा। दूसरे शब्दों में, उन्हें स्वतः ही भविष्य में वापस भेज दिया जाएगा, जहां से वे मूल रूप से शुरू हुए थे। दुर्भाग्य से मेरे द्वारा मारे जाने से चीजें बदल जाती हैं। देवताओं की सेना की अपनी समझ के कारण मुझे अंतरिक्ष समय की सीमाओं का पता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा भाग्य निश्चित हो, इसलिए जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो भविष्य में भी तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तुम युवक के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। वह जानता था कि ध्रुव सही था और उसने जो कुछ भी कहा था वह सच था। ध्रुव के पास ईश्वरीय सेना की मुहर थी और वह उसकी कई गहराइयों को समझता था। यह एक ऐसी कुंजी थी जो प्रभु के रहस्यों को उजागर कर सकती थी और सबसे सच्चे और असीम दांव को प्रकट कर सकती थी। समय आ गया है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ध्रुव ने युवक की ओर हाथ बढ़ाया और एक तेज जलती हुई लौ प्रकट हुई। रुको, युवक ने अचानक कहा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी सुराग दूंगा, एक ऐसा सुराग जो तुम्हें देवताओं की सेना से लड़ने में मदद करेगा। बस मुझे मत मारना। कोई सुराग? ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा। कैसा सुराग? क्यों ना मैं तुम्हें आत्मसात कर लूं और तुम्हारी यादों और आत्मा से जानकारी प्राप्त कर लूं? सच कहूं तो तुम बातचीत करने की स्थिति में नहीं हो। मेरे अंदर एक सीलबंद स्मृति कोश है जिसे मैं तुम्हारे मुझे मारने से पहले ही नष्ट कर सकता हूं। जब तक मैं तुम्हें वह सुराग नहीं दे देता, तुम्हें उस तक कभी पहुंच नहीं मिलेगी। इसके बिना भविष्य में तुम्हें एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा, एक ऐसी आपदा जिससे तुम कभी नहीं बच पाओगे। मुझे शक है, ध्रुव ने बिल्कुल बेपरवाह होकर कहा।
मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी फ्यूचर 1 पावर छीन लूंगा, फिर किंग इमोर्टल स्लेयर के विरासत पदक और असंख्य विश्व शैडो चार्ट दोनों छीन लूंगा। बहुत जल्द मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। मेरे साथ क्या विपत्ति आ सकती है, ये गॉड लीजन सील के बारे में है, युवक ने कहा। जीत हो या हार, सब मुहर पर निर्भर करता है। दांव 1 को जन्म देता है, 1 से 2 पैदा होते हैं, 2 से 3 पैदा होते हैं, 3 से सभी चीजें पैदा होती हैं। आपके पास पूरी गॉड लीजन मुहर का केवल एक टुकड़ा है। वर्षों पहले यह 3 भागों में टूट गया था और आपके पास उनमें से एक है। जिनके पास अन्य 2 टुकड़े हैं वे आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, समझे? अभी आपको नहीं पता कि वे कौन हैं, लेकिन मुझे उनमें से एक के बारे में एक सुराग है। तुम क्या सोचते हो? मुझे छोड़ दो और हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मैं गॉड लीजन मुहर वाले उस व्यक्ति को खोजने में आपकी मदद करूंगा। सहमत? मेरे मार्गदर्शन के बिना आप कभी सफल नहीं होंगे। उस व्यक्ति की ऊर्जा कलाएं आपकी तुलना में बहुत बेहतर हैं। वह पहले ही अमर सिंहासन तक पहुंच चुका है, जिसका अर्थ है कि वह देवताओं की सेना का सदस्य है। भले ही वह केवल एक तुच्छ लघु देवता हो, फिर भी आपके पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। वास्तव में यदि आप उसका सामना करते हैं तो आपकी गॉड लीजन मुहर पलक झपकते ही उड़ जाएगी और आपको छोड़ देगी। आंख, तुम तुरंत मर जाओगे। ओह, ध्रुव को पूरी तरह से पता था कि यह कितना महत्वपूर्ण मामला था। उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि उसके पास पूरी गॉड लीजन सील का सिर्फ एक टुकड़ा ही है और उसे पता नहीं था कि बाकी टुकड़े कहाँ हैं। यह निश्चित रूप से एक संभावित आपदा थी। गॉड लीजन सील इतनी शक्तिशाली थी कि उसे भी इसकी सीमाओं का अंदाजा नहीं था। जाहिर था कि जिस किसी के पास भी इसका एक टुकड़ा होगा वह भी उसके जैसा ही होगा, एक तरह का अद्भुत, विलक्षण, प्रतिभाशाली। तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, युवक ने कहा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिस व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसके पास गॉड लीजन सील है, वह इस समय का नहीं है, वह भविष्य से है, मेरी ही उम्र का। उसके जीवन का तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम कभी भी उससे यूं ही मिलो, समझे? मेरे बिना तुम कभी भी अंतरिक्ष काल को भेद कर भविष्य में नहीं जा पाओगे। तुम्हारे पास एकमात्र विकल्प मेरे साथ काम करना है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा और गॉड लीजन सील के टुकड़े वाले इस व्यक्ति की तलाश करूंगा। हम मिलकर उसे मार सकते हैं और तुम्हें एक और टुकड़ा मिलेगा। तुम्हारे पास 3 में से 2 हिस्से होंगे और तुम दुनिया के सबसे दबंग व्यक्ति होंगे। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य पर नियंत्रण रखोगे। ध्रुव के चेहरे पर एक विचारशील भाव प्रकट हुआ जब वह प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। जहां तक राजकुमारी जेडफॉल की बात है, वह बस इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि यह मामला कितना महत्वपूर्ण है। यह टाइटन सम्राट स्वर्ग के करोड़ों देवताओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। यह ब्रह्मांडों के निर्माण और विनाश, भाग्य के संचालन और लोगों के परिवर्तन से जुड़ा था। यह भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा था, देवसेना साम्राज्य से। काफी देर तक सोचने के बाद ध्रुव मुस्कुराया, फिर हंस पड़ा। वाह, उसने कहा। मैं सोचता था कि मेरी जबान बहुत तेज है, लेकिन अब पता चला कि तुम तो असली मजाक उड़ा रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, या बस इस उम्मीद में वक्त बचाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर आकर तुम्हें बचा लेगा? माफ करना, मैं इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनता। क्या? युवक ने मुंह लटकाए कहा। जरा सोचो, यह तुम्हारे जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। अगर तुमने यह मौका गंवा दिया तो मरते दम तक पछताओगे। अरे सच में? ध्रुव फिर हंसा। आगे बढ़ो और उस तथाकथित मेमोरी पॉकेट को नष्ट करने की कोशिश करो। युवक ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके मन और विचार तो मानो बंद हो गए हैं। ऊपर देखने पर उसने ऊपर भाग्य का चक्र देखा, जिसने उसके विचारों और भाग्य पर कब्जा कर लिया था। तुम वाकई चालाकी और धूर्तता से भरे हो, है ना? तुम भविष्य वालों से निपटना आसान नहीं है, ये तो पक्का है। लेकिन तुम्हारी बकवास अब तुम्हारी मदद नहीं करेगी। मर जाओ। ध्रुव ने अपनी जलती हुई हथेली उस युवक पर फेंकी, जो मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा। उसका शरीर एक तरल पदार्थ बन गया जो जमीन पर बह रहा था और उसमें से जादुई चिन्ह निकल रहे थे। वे प्रतीक थे जो अंतरिक्ष समय के इस पहलू से संबंधित नहीं थे। नहीं, वे भविष्य से थे। जैसे ही वे प्रकट हुए, वे धीरे धीरे लुप्त होने लगे,
क्योंकि वे भविष्य में वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, ध्रुव ने ईश्वरीय सेना की मुहर की शक्तियों का उपयोग करके अंतरिक्ष समय को सील कर दिया और उन्हें अपनी जगह पर बंद कर दिया। ध्रुव, तुम सच में मुझे आत्मसात कर रहे हो? इसका तुम्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। युवक की चीखें रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। उनमें विष, घृणा, अवज्ञा और ऐसी विद्वेषपूर्ण ऊर्जा भरी हुई थी जो सबसे शक्तिशाली श्राप बन सकती थी। यहां तक कि राजकुमारी जेडफॉल भी उनसे बहुत दुखी थीं। फिर भी ध्रुव जरा भी विचलित नहीं हुआ। ऐसी दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं है भविष्य वाले। हमारे जैसे संघर्षों में जीतने वाले को सही माना जाता है और हारने वाले को हमेशा गलत माना जाता है। इसके अलावा तुमने मुझे बार बार मारने की कोशिश की। जैसा कि तुम जानते हो, जो दूसरों को मारने की कोशिश करता है वह हमेशा मारा जाएगा। यह एक साधारण तथ्य है। तो क्यों ना तुम खुद को शांत करो और सम्मान के साथ मरो? इसके अलावा एकमात्र विकल्प और भी ज्यादा यातनाएं देना है। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं हार को जीत में बदलने जा रहा हूं। वह संघर्ष करता रहा, लेकिन भाग्य का चक्र इतना शक्तिशाली था कि उसे अपनी किसी भी दिव्य शक्ति का उपयोग करने से रोक रहा था। दरअसल उसने अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। वह सचमुच ध्रुव से हार गया था। जैसे जैसे वह पिघलता गया, जादुई प्रतीक बाहर आने लगे और ध्रुव ने उन्हें ले लिया। जेडफॉल, तुम भी कुछ प्रतीक ले लो। उनमें भविष्य के प्राणी की शक्ति और संरचना निहित है। सामान्यतः भविष्य के प्राणी अंतरिक्ष काल के जिस भी भाग में रहते हैं, वहां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने चाहिए। हमने इस तरह के अजेय भाग्य वाले व्यक्ति को केवल देवताओं की सेना की शक्ति के कारण ही परास्त किया है। हम इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकते। ठीक है, राजकुमारी जेडफॉल ने कहा। कांपते हुए उसने पीले कपड़े पहने युवक से उठ रहे कुछ जादुई प्रतीकों को अपने अंदर समाहित करने के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ ही देर में उस युवक की सारी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई, यहां तक कि उसके चेहरे की बनावट भी बिगड़ने लगी। वह सचमुच पिघलती हुई मोमबत्ती जैसा लग रहा था। गुर्राहट। प्लॉप। इस भयावह दृश्य को देखने के बाद चांसलर डेमी इमॉर्टल और प्राउड वॉरपैशियंस ने सोचा कि काश वे आत्महत्या कर लेते ताकि उस दर्द से बच सकें जो उन्हें जल्द ही आने वाला था। दुर्भाग्य से वे इतनी गहराई से बंद थे कि चाहकर भी मर नहीं सकते थे। कोई भी जादुई शक्ति या ताओवादी तकनीक शैतान ईश्वर की मुहर की सीमाओं को भेद नहीं सकती थी। यह शक्ति अविश्वसनीय है और मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अब से मैं सिर्फ भाग्यहीन नहीं हूं, मेरे पास पुनर्जन्म और भविष्य के जन्म का भी स्वरूप है। ध्रुव ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा प्रबल हो रही है और उसका एकमात्र ईश्वर का रक्त 2% से बढ़कर 3% हो गया है, फिर 4 और 5, जिससे उसका पूरा शरीर असीम आर्षी प्रकाश से चमक उठा। इसके अलावा जैसे ही उसने भविष्य की शक्ति को आत्मसात किया, उसकी चेतना का सागर सीधे भविष्य से आने वाली सूचनाओं से भर गया। भविष्य में ब्रह्मांड में अस्तित्व के असीम लोक और एक विशाल शून्य था। विशाल युद्धपोत थे, जिनमें से कुछ तो कई ग्रहों के आकार के थे और ब्रह्मांड में एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते थे। जाहिर है ऐसे युद्धपोत किसी यांत्रिक सभ्यता की देन थे। जाहिर है कि प्राचीन यांत्रिक सभ्यता भविष्य में एक बार फिर प्रमुखता से उभरी थी। जैसे जैसे जानकारी सामने आती गई, ध्रुव को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि पीले वस्त्र पहने वह युवक भविष्य से आया है। भविष्य के युग में देवता, दानव, अमर और नश्वर सभी एक साथ रहते थे। वास्तव में नश्वर इतने अधिक थे कि वे ब्रह्मांड की अनंत रेत के समान थे। उन्होंने समाज की नींव रखी, जहां कुलीन और अधिकारी वर्ग के पद एक पिरामिड की तरह ऊपर उठते थे। उस पिरामिड के शीर्ष पर एक अत्यंत शक्तिशाली सत्ता थी जो सभी पर शासन करती थी। यह वर्तमान से भिन्न सत्ता संरचना थी। भविष्य के युग में नश्वर जगत, अमरलोक और यहां तक कि देवताओं का राज्य भी एक दूसरे से अलग नहीं थे। ये सभी एक विशाल ब्रह्मांड में समाहित हो गए थे। मानवता ने सब कुछ एक कर दिया और अंततः मूल देवताओं का अस्तित्व समाप्त हो गया। और अंत में पिरामिड के शीर्ष पर स्थित उस सर्वोच्च सत्ता ने समस्त मानवता पर शासन किया। देवताओं के निर्वाण पुनर्जन्म के बाद क्या एक नई सभ्यता फिर से उभरेगी?
मुझे मत बताओ कि यही वह नई सभ्यता है। मुझे यह विश्वास करना कठिन लगता है कि ऐसी असामान्य सभ्यता अस्तित्व में हो सकती है। जैसे जैसे ध्रुव ने बिखरी हुई जानकारी को पचाया, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भविष्य की दुनिया एक कड़वी और क्रूर जगह थी, एक आशाहीन दुनिया जो निराशा से भरी थी। पीले रंग का वह युवक कुलीन वर्ग के सबसे निचले तबके से आया था। हालांकि वह कोई आम आदमी नहीं था, फिर भी वह किसी भी तरह से खास नहीं था। किसी तरह उसे एक सौभाग्य मिला जो अमर हत्यारे राजा के विरासत पदकों में से एक था। आखिरकार वह अंतरिक्ष काल को भेद कर अमरदांव सभ्यता के स्वर्ण युग में पहुंच गया। लेकिन अंततः वह ध्रुव के हाथों मारा गया। भविष्य की शक्ति को पर्याप्त मात्रा में अवशोषित करने और उसे अपने शरीर के दो पहलुओं के साथ मिलाने के बाद अंतरिक्ष समय की एक दिव्य शक्ति का स्पंदन फूट पड़ा, जो एक जादुई प्रतीक बन गया, जो एक लिखित लिपि जैसा था जिसे ध्रुव पहचान नहीं पाया। यह भविष्य की लिपि थी। इसे आत्मसात करने के बाद उसने देखा कि भविष्य की उसकी मानसिक छवि में एक रहस्यमय आभा थी जो उसे उसकी गॉड लीजन सील की याद दिला रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह क्या था। गॉड लीजन सील का 1/3 हिस्सा जो भविष्य में मौजूद था, और यह किसी बहुत मजबूत और शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में था। भविष्य में यांत्रिक सभ्यता पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी और मेजफॉक की किसी भी उपलब्धि से कहीं आगे निकल गई। भविष्य के युद्धपोत आसानी से गॉड मिथ्स को टुकड़े टुकड़े कर सकते थे, तो वो छोटा बाल वाला झूठ नहीं बोल रहा था। गॉड लीजन सील के असल में 3 टुकड़े हैं, एक मेरे पास है और एक भविष्य में किसी के पास है। तो क्या इसका मतलब है कि तीसरा अतीत में है? चूंकि ये 3 अलग अलग युगों में मौजूद हैं, इसलिए गॉड लीजन सील का प्राकृतिक रूप से पूर्ण होना असंभव है। फिर भी इसमें देवताओं की सेना की शक्ति समाहित है। खैर, एक दिन मैं अंतरिक्ष समय की बेड़ियां तोड़कर उन सभी को एक कर दूंगा। फिर मैं ब्रह्मांड का चेहरा ही बदल दूंगा और इतिहास और समय के प्रवाह को स्थिर करूंगा। ध्रुव को अंततः सब कुछ समझ आ गया। पीले वस्त्र पहने युवक की स्मृतियों तथा भविष्य के बारे में प्राप्त विवरणों के कारण अब उसे यांत्रिक सभ्यता की रचनाओं के बारे में बहुत कुछ पता था। दरअसल अब उसके पास जो जानकारी थी वह मेजफोक के लिए बेहद मूल्यवान थी, और अगर वह उन्हें पूरी जानकारी देता तो वे शायद पागल हो जाते। सच कहा जाए तो मेजफोक अमरलोकों में बेहद शक्तिशाली थे और उनके यांत्रिक आविष्कार उन्हें ब्राह्मण समाज के समान स्तर पर रखते थे, लेकिन अंततः उनकी क्षमताएं सीमित थीं। तो आखिरकार मैंने पीले रंग वाले लड़के को हरा दिया और उसकी शक्तियां और यादें छीन लीं। ध्रुव ने राहत की सांस ली। हालांकि वह अभी भी उस युवक की द्वेषपूर्ण ऊर्जा को महसूस कर सकता था और जानता था कि उसका श्राप यूं ही नहीं मिटेगा। कितना शक्तिशाली श्राप, उसने सोचा। लगता है उसका द्वेष सचमुच बहुत भयानक था। ठीक है, मैं शैतानों के प्राचीन दांव का उपयोग करके एक द्वेषी सम्राट शरीर बनाऊंगा। यह भविष्य में काम आएगा। उन्होंने अपनी उंगली हिलाई और एक उज्ज्वल प्रकाश प्रकट हुआ जिसने सारी द्वेषपूर्ण ऊर्जा को एकत्रित कर लिया और उसे एक शरीर में लपेट लिया। आखिरकार पीले कपड़े पहने उस युवक का हर एक अंश गायब हो गया, पूरी तरह से गायब हो गया। न तो वर्तमान में और न ही भविष्य में उसके अस्तित्व का जरा भी प्रमाण था। एक जानलेवा बीमारी का नामो निशान मिटा दिया गया था। इस सारी शक्ति को एकत्रित करने के बाद मैं विचार विध्वंस के 3रे चरण तक पहुंच पाऊंगा, शायद 4थे चरण तक भी। लेकिन पहले मुझे इन तीनों संरचनाओं को एक साथ मिलाना होगा। आंखें बंद करके उसने अपने एक ईश्वर के रक्त का निरीक्षण किया और पाया कि यह 10% के चौंकाने वाले स्तर पर था। जैसा कि पता चला, इन विशिष्ट शारीरिक संरचनाओं को आत्मसात करना ही सर्वोत्तम साधना थी। यह आस्था की शक्ति और ईश्वरीय वस्तुओं के सेवन की प्रभावशीलता से कहीं बेहतर थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राउड हेवन राजकुमारी जेडफॉल को पाने के लिए इतना इच्छुक था। अब ध्रुव को सच्चाई का एहसास हुआ। उसे अन्य प्रकार के संविधानों को आत्मसात करना होगा, जैसे कि शाश्वत, भूतकाल, स्वर्गगामी इत्यादि। ऐसा करके वह छलांगों और सीमाओं से आगे बढ़ेगा और अपेक्षा से कहीं पहले ही गॉड मिथ स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके बाद अगला चरण अमर सिंहासन होगा, जो देवताओं की सेना का स्तर है।
उस समय वह नर्क को चलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति और गॉड लीजन सील की परम शक्ति का आह्वान करने में सक्षम होगा, न कि केवल उन बिखरे हुए टुकड़ों का जिन तक उसकी अब पहुंच है। एक बार जब मैं इस सारी ऊर्जा को शुद्ध कर लूंगा और अपने कष्टों को पार कर लूंगा तो मैं एक अमर सेनापति बन जाऊंगा। उस समय मैं 8वीं अवस्था के अमर सम्राटों, दुष्ट शैतानों को बुला सकूंगा। ऐसी सेनाओं के साथ मैं किसी भी निम्न स्तरीय अमरलोक पर विजय प्राप्त कर सकूंगा। ठीक है, अब प्राउड वॉरपैटियंस से निपटने का समय आ गया है। अपनी आंखें खोलते हुए उसने देखा कि राजकुमारी जेडफॉल अभी भी फ्यूचर वन की ईश्वरीय शक्ति के साथ अपनी साधना पर काम कर रही थी। ठीक है, प्राउड वॉरपैटियंस, क्या अब तुम मुझे प्राउड हेवन के राज बताओगे? उसने अपनी उंगली हिलाई और एक चिंगारी प्राउड वॉरपैटियंस की ओर उड़ी, जिससे वह आग की लपटों में घिर गया। उसके मुंह से तुरंत एक चीख निकली, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा, ओ, जिद्दी लग रहे हैं ना? अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी आत्मा की खोज करूंगा और तुम्हारी यादों को जबरदस्ती बाहर निकाल दूंगा। मैं असल में तुम्हें मारना नहीं चाहता था, और मैंने तो तुम्हें गॉड मिथ स्तर तक पहुंचने में मदद करने की भी योजना बनाई थी। अगर तुम मेरे साथ आ जाते तो प्राउड हेवन को बहुत बड़ा झटका लगता, या कम से कम उसे जाल में फंसाने के लिए काफी होता। लेकिन चूंकि तुम जिद्दी बने रहने पर अड़े हो, इसलिए मैं किसी और की मदद ले लूंगा। हालांकि प्राउड वॉरपैटियंस के जवाब देने से पहले ही चांसलर डेमी इमोर्टल ने बीच में ही टोक दिया, ध्रुव, क्या तुम सच में मुझे मार डालोगे? तुमने डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट से शुरुआत की थी, और जब तुम्हारा क्राउन प्रिंस से झगड़ा हुआ था तब मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने का पूरा ध्यान रखा था। तुमने मेरी बेटी को मार डाला, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं हिसाब बराबर करने को तैयार हूं। तुम क्या कहते हो? इस बकबक का क्या मतलब है, चांसलर अर्धअमर? ध्रुव ने कहा, हमारे बीच के मामले तभी सुलझ सकते हैं जब हम में से कोई एक मर जाए। या तो मैं मर जाऊं और तुम जिंदा रहो, या फिर उल्टा। कोई बराबरी नहीं होगी। पीले कपड़े वाले बच्चे से मिली यादों के आधार पर मुझे पता है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अंततः तुम्हें एक अमर दुनिया की विरासत मिलेगी और तुम उसके शासक बनोगे। दुर्भाग्य से अब ऐसा नहीं होने वाला। तुम मेरे हाथों में पड़ गए, इसलिए तुम मर जाओगे। इस बिंदु पर चांसलर डेमी इमोर्टल को एहसास हुआ कि इस स्थिति से जीवित बाहर निकलने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है। दांत पीसते हुए उसने कहा, तुम सच में नहीं जानना चाहते कि तुम्हारी आंटी माहिरा कहाँ है? तुम उन्हें ढूंढने के लिए पूरी दुनिया उलट पलट कर सकते हो, लेकिन तुम उन्हें कभी नहीं पा सकोगे। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम उन्हें फिर कभी नहीं देख पाओगे। क्या? ध्रुव ने आंखें चमकाते हुए कहा। उसे बस इतना पता था कि उसकी चाची माहिरा को स्प्राइट फोक के पास ले जाया गया है। अर्ध अमर संस्थान को नष्ट करने और ग्रह मंडल को एकीकृत करने के बाद उसने सच्ची साधना की पवित्र भूमि से शुरुआत करते हुए अन्य ग्रह मंडलों पर विजय प्राप्त की। फिर भी स्प्राइट फोक कहीं नहीं मिले और उसके पास उन्हें ढूंढने का कोई सुराग नहीं था। उसे इस पूरे मामले को लेकर एक अजीब सा एहसास हो रहा था, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण हर व्यक्ति को नियंत्रित कर रही हो। शायद यह गर्वित स्वर्ग द्वारा समर्थित एक षड्यंत्र था, या शायद यह कोई और था। बहरहाल वह इस वजह से हमेशा सतर्क रहता था, और चांसलर डेमी इमोर्टल द्वारा इस विषय को अब उठाए जाने से उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। अगर तुमने ये बात न कही होती तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता। तुमने बस इतना ही किया है कि मैं डेमी इमोर्टल संस्थान के हर एक कुलपति को ढूंढ निकालूंगा और उनका वध कर दूंगा। मैं उन्हें पुनर्जन्म का मौका भी नहीं दूंगा। रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें भी तुम्हारी बेटी से मिलवाने के लिए मृत्युलोक भेज दूंगा। जल्दी से आना। उसने अपना सिर हिलाया और चांसलर डेमी इमोर्टल खून और लहूलुहान होकर फट पड़ा, और पीछे सिर्फ एक धीमी चीख रह गई। ध्रुव, तुम इसके लिए मरोगे। मैं तुम्हें हमेशा के लिए श्राप देता हूं। तुम अपनी चाची या अपनी मां को फिर कभी नहीं पा सकोगे। अच्छा श्राप है, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास यह द्वेषी सम्राट शरीर है। हंसते हुए ध्रुव ने श्राप की शक्ति को अवशोषित करने के लिए शरीर का इस्तेमाल किया। उसी समय उसे एहसास हुआ कि चांसलर डेमी इमोर्टल के अवशेषों में कुछ ऐसा था जो एक रहस्यमय खजाने से जुड़ा था, शायद किसी अमर दुनिया की विरासत। तो उसे सचमुच किसी अमर की विरासत मिलनी ही थी। दुर्भाग्य से
पीले रंग का वह युवक पहला मौका मिलते ही तुम्हें धोखा देने की योजना बना रहा था, और तुम भी वहीं करने की योजना बना रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दोनों ने साथ मिलकर कभी कुछ खास हासिल नहीं किया। चांसलर डेमी इमॉर्टल को आत्मसात करने के बाद ध्रुव ने भी अपनी अर्जित विरासत ले ली। दिलचस्प बात यह है कि यह टाइटन सम्राट स्वर्ग जैसी छोटी जगह से नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी अमर दुनिया से था। पीले कपड़े पहने युवक की यादों के अनुसार यह एक ऐसी जगह थी जो तुसीता स्वर्ग, शोक वियोग स्वर्ग या यहां तक कि महानता के नर्क से भी टक्कर ले सकती थी। और यह एक ऐसी विरासत थी जिसका लाभ पहले गॉडमिथ स्तर तक पहुंचे बिना नहीं उठाया जा सकता था। चांसलर डेमी इमॉर्टल के मर जाने के बाद सिर्फ प्राउड वॉरपेटियंस ही बचा था। ध्रुव अभी भी उसे अपनी वफादारी स्वीकार करने के लिए मजबूर करने पर तुला हुआ था, ताकि भविष्य में प्राउड हेवन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतरीन मोहरा तैयार हो सके। ध्रुव, क्यों ना हम अमर हत्यारे राजा के पदकों के साथ काम करना शुरू करें? राजकुमारी जेडफॉल ने आंखें खोलते हुए कहा। उन्हें दबाने के लिए आपकी गॉड लीजन सील के साथ हमें असंख्य विश्व शैडो चार्ट में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त हो जानी चाहिए। कहानियों के अनुसार वहां ढेरों देव वस्तुएं और असंख्य आदिम देवकृमि हैं। उस फ्यूचर वन की शक्ति अपार थी, और उसे नियंत्रण में रखना मेरे लिए संघर्षपूर्ण है। उसे पूरी तरह आत्मसात करने में मुझे कुछ समय लगेगा, हालांकि यह मुझे 10 वर्षों के भीतर गॉडमिथ स्तर तक पहुंचा देगा। पहले मुझे उम्मीद थी कि इसमें 3000 साल या उससे भी ज्यादा लगेंगे। इससे हमारी अमर दुनिया को सचमुच फायदा होगा। जाहिर है राजकुमारी जेडफॉल ने राजा अमर कातिलों के विरासती पदकों के साथ अकेले काम करने की हिम्मत नहीं की। सबसे प्राचीन ताओवादी ग्रंथों में कहा गया है कि जो कोई भी पदकों पर कब्जा करेगा उसे अंततः हिंसक रूप से मार दिया जाएगा। और पीले कपड़े पहने उस युवक का जो हश्र हुआ था वह अभी भी उसके जहन में ताजा था। ठीक है, इन्हें बाहर निकालो, ध्रुव ने कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और पदक उड़ गए। काली रोशनी की 3 धारियां जो एक सम्राट की शक्ति के साथ स्पंदित हो रही थीं। क्या खजाना है, ध्रुव ने सोचा। दुर्भाग्य से यह मेरी गॉड लीजन सील के बिल्कुल विपरीत है। जब तक मैं अभी से कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच जाता, मैं इन्हें एक साथ नहीं जोड़ पाऊंगा। लेकिन राजकुमारी जेडफॉल के मध्यस्थ बनने से कम मुझे थोड़ा फायदा तो हो ही सकता है। ध्रुव अब इन पदकों से अच्छी तरह परिचित हो चुकी थी। कुल 9 पदक थे, जो कहावत के अनुसार 9 को 9 से भाग देने पर 1 होता है। अभी बाकी पदक अज्ञात स्थानों पर पड़े थे। हालांकि ध्रुव जानती थी कि अंततः वे मिल ही जाएंगे, और जब वे मिल जाएंगे तो अमर हत्यारे राजा के रहस्यमयी रहस्य उजागर हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रतिध्वनि, अमर हत्या करने वाली ईश्वरीय शक्ति। ध्रुव ने अपनी उंगली हिलाई और ईश्वरीय सेना की मुहर हिल गई। सुनहरे शैतान ने अपनी उंगली बिल्कुल वैसी ही हिलाई जैसी ध्रुव ने अभी अभी की थी। नतीजा यह हुआ कि पदक चमक और रोशनी से जगमगाने लगे। फिर से एक शक्तिशाली सम्राट की आत्मा प्रकट हुई, पराक्रमी और भयंकर, वह जो अमर दांव का अंत करना चाहता था। यह स्वयं राजा अमर वधकर्ता की इच्छा थी, और जब इसने गॉड लीजन सील की इच्छा को पार कर लिया तो इसने एक विस्फोटक तूफान को जन्म दिया जो किसी भी चीज और हर चीज को नष्ट कर सकता था। राजकुमारी जेडफॉल के मुंह से खून निकलने ही वाला था, और ध्रुव के चेहरे पर गंभीरता का भाव छा गया। बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा। 2 महान इच्छाएं आपस में टकरा गई हैं। आइए हम इस भंवर के भीतर अपनी साधना जारी रखें। यह तपन हमें कल्पना से परे मजबूत करेगी। उनका पूरा व्यक्तित्व एक तेज रोशनी से चमकने लगा, जिसने राजकुमारी जेडफॉल को भी अपनी चपेट में ले लिया जैसे ही वे तूफान में प्रवेश कर रहे थे। तुरंत ही शक्ति का प्रवाह उनके शरीर में घुस गया, जिससे उनकी मृत्यु का खतरा पैदा हो गया। शुक्र है कि ध्रुव इतनी शक्तिशाली थी कि उसने खतरे को टाल दिया और अमर हत्यारे की शक्ति का उपयोग कर लिया। गॉड लीजन सील। कई स्वर्गों को नष्ट करें, अमर को दबाएं। एक भगवान का खून गॉड लीजन सील के साथ विलय हो गया और एक असीम देव प्रकाश भेजा, जिसने राजा अमर कातिलों के पदकों की शक्ति को दबा दिया। जैसे जैसे पल बीतते गए, पदकों की सतह पर एक सुनहरे खोल जैसा कुछ बनने लगा। वे फड़फड़ाने लगे, मचलने लगे, और ऐसा लग रहा था मानो शायद वे आजाद हो जाएं। शांत हो जाओ, ध्रुव ने कहा, और पदक उसके हाथ में गिर पड़े।
असंख्य विश्व शैडो चार्ट प्रवेश प्रकट। उनके सामने एक विशाल वर्महोल खुल गया जिसमें से सम्राटों की ऊर्जा निकल रही थी। यह असंख्य विश्व शैडो चार्ट का प्रवेश द्वार है, राजकुमारी जेडफॉल ने आश्चर्य से कहा। ध्रुव, क्या तुम सचमुच विरासत के पदकों के साथ जुड़ गए हो? ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उनके साथ विलय करना बहुत मुश्किल है और मुझे लग रहा है कि राजा अमरवधक का श्राप अभी भी उनके अंदर है। अगर आप उनके साथ विलय कर लेते हैं तो आप सचमुच एक हिंसक मौत मरेंगे। फिर आपकी ऊर्जा अंततः राजा अमरवधक को पुनर्जीवित करने के लिए संग्रहित की जाएगी। मैंने अपनी गॉड लीजन सील की शक्ति का उपयोग उसकी इच्छा शक्ति को दबाने और उसकी कुछ क्षमताओं का उपयोग करने के लिए किया है। इसी तरह मैंने असंख्य विश्व शैडो चार्ट का यह प्रवेश द्वार खोला है। अफसोस की बात है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं। पदक और भी जोर से कांपने लगे थे, मानो वे बंधन में बंधने से इनकार कर रहे हों और आजादी से उड़ने की मांग कर रहे हों। जाहिर है वह उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह अफसोस की बात है, राजकुमारी जेडफॉल ने कहा। वैसे असंख्य विश्व शैडो चार्ट एक किंवदंती है। चलो अंदर चलते हैं और कुछ दिव्य वस्तुएं या उससे भी बेहतर इसका मूल भाग ढूंढते हैं। कोई जल्दी नहीं है। मैं अपनी शक्ति का उपयोग करके किसी भी समय इस प्रवेश द्वार को खोल सकता हूं। अमर लोगों पर भयंकर तूफान आने वाले हैं और हमें तैयार रहना होगा। अगर हम पर आक्रमण हुआ तो पलक झपकते ही हम नष्ट हो सकते हैं। अब सबसे अच्छा यही होगा कि हम वापस लौटें और टाइटन सम्राट स्वर्ग पर कब्जा कर लें। युवराज के मर जाने के बाद हम आसानी से वापस लौट सकते हैं, सम्राट को पदत्याग के लिए मजबूर कर सकते हैं और आपको नई महारानी बना सकते हैं। अगर आप इस जगह को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और मैं अपनी दुष्ट शैतान सेनाओं के साथ आपका समर्थन करता हूं, तो हम लटकते स्वर्ग को जीत सकते हैं और भी अधिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। आपकी शक्ति के दृढ़ होने के बाद मैं ब्राह्मण समाज में जाऊंगा, उनका विनाश करूंगा और 36,000 अमर लोगों के गठबंधन पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है, राजकुमारी जेडफॉल ने कहा। फिर उसने आखिरी बचे हुए दुश्मन प्राउड वॉरपेशेंटेंस की ओर देखा। उसका क्या हुआ? गर्वित वॉरपेटियंस इस पूरे समय यातना सहन कर रहा था, इस हद तक कि उसका मांस काला पड़ गया था। मैं करूंगा, वह विलाप करते हुए बोला। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ध्रुव। अब से मैं तुम्हारी सेवा करूंगा महामहिम। ठीक है, ध्रुव ने कहा। उसने अपना हाथ हिलाया जिससे प्राउड वॉरपेशेंटियंस में काली ऊर्जा का प्रवाह हुआ। मैं तुम्हारे नवजात देवत्व में एक शैतानी बीज डाल रहा हूं जिससे यह सुनिश्चित होगा कि तुम प्राउड हेवन के विरुद्ध मेरी लड़ाई में सचमुच मेरे प्रति निष्ठा स्वीकार करो। अगर तुम मेरी सेवा निष्ठापूर्वक करोगी तो मुझे उस शैतानी बीज का उपयोग करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं तुम्हारा नाम बदल रहा हूं। अब तुम प्राउड वॉरपेशेंटियंस नहीं रही, तुम ध्रुव वॉरपेशेंटियंस हो। हाँ हाँ बिल्कुल महामहिम, उसने ध्रुव के आगे झुकते हुए कहा। आपका विनम्र सेवक ध्रुव वॉरपेटियंस आपकी सेवा में है। नरक के द्वारों से राक्षस शैतान बाहर निकलने लगे। वे सभी अमर मार्कीज या अमर आदर्श थे। जैसे जैसे वे पंक्तियों में संगठित होते गए, वे अंतहीन रूप से फैलते गए। टाइटन सम्राट स्वर्ग में शक्तिशाली लोग हमेशा शीर्ष अधिकारी होते थे जो विलासितापूर्ण जीवन जीते थे और कभी भी घातक लड़ाई में शामिल होने का जोखिम नहीं उठाते थे। लेकिन शैतान राक्षस सेना की बात ही अलग थी। वे अपनी जान की परवाह किए बिना किसी भी चीज का कत्लेआम कर सकते थे। अगर ध्रुव चाहती तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को भी विस्फोट कर लेते। उन्होंने एक स्वर में कहा, महामहिम, आप ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करेंगे और सभी युगों तक अमर लोकों पर शासन करेंगे। शाही शहर जोर जोर से कांप उठा और दरबार में मौजूद कई सैनिक, मंत्री और अधिकारी लगभग बेहोश हो गए। इतने सारे शैतानों को देखकर सबसे कुलीन सैनिक भी कांप जाते। मैं इस तरह की अनगिनत सेनाएं बुला सकता। ध्रुव ने कहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम किसी भी निम्न स्तरीय अमर दुनिया को आसानी से तबाह कर सकते हैं। आप नागरिक और सैन्य अधिकारियों को महारानी जेडफॉल का पूरे दिल से समर्थन करना होगा और अगर मुझे किसी भी तरह की बेवफाई का संकेत मिला तो मैं अपने हाथ के एक इशारे से तुम्हें नष्ट कर दूंगा, समझे? हाँ हाँ बिल्कुल।
अनगिनत राजकुमार घुटनों के बल झुककर प्रणाम करने लगे, फिर भी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि खुश रहें या दुखी। ऐसी सेनाओं के साथ अन्य अमर लोगों पर विजय प्राप्त करना निश्चित रूप से संभव प्रतीत होता था, जिससे वे खुश थे, लेकिन साथ ही उन पर अत्यंत क्रूर और निर्णायक तरीके से अत्याचार हो रहे थे, जिससे वे दुखी थे। जाहिर है, ये दावा करना मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होगा कि उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई था। ध्रुव ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। जैसा कि पता चला है, आप लोग काफी समझदार हैं। अब से जो कोई भी राजगद्दी से विश्वासघात करेगा, उसे और उसके सभी रिश्तेदारों को तुरंत फांसी दे दी जाएगी। हम पूरे दिल से महारानी जेडफॉल का समर्थन करेंगे। सभी ने समान संकल्प व्यक्त करते हुए गहरी श्रद्धा व्यक्त की। उसने हाथ हिलाया और शैतानी सेनाएं नर्क के द्वारों में वापस लौट गईं। वहां मौजूद सभी लोगों ने सिंहासन पर बैठी महारानी जेडफॉल की ओर देखा, मानो उन्होंने पूरी घटना का सपना देखा हो। कुछ ही क्षणों में टाइटन सम्राट हेवन ने एक अत्यंत नाटकीय परिवर्तन का अनुभव किया। अब तक ध्रुव को इतना विश्वास था कि वह आर्शी सम्राट ग्रह प्रणाली से लोगों को इस अमर दुनिया में ला सकता था और साथ ही खुले तौर पर नीचे संसाधन भेज सकता था और अपनी नींव को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना सकता था। लेकिन तभी शाही शहर की गहराइयों में युद्ध की नगाड़े बजने लगे। बूम 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 बूम। जाहिर है, दुश्मन सेनाएं निकट आ रही थीं। जेडफॉल शाही सिंहासन से उठे और बोले, अन्य स्थानों से अमरदूत आ रहे हैं। देखते हैं उनका उद्देश्य क्या है। टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोलो। चरमराहट, दरार। विशाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुल गया और तेज आवाज के साथ चमकदार रोशनी बाहर निकली। हैंगिंग हेवन, कोइलिंग आर्क हेवन, ब्लैक सैंड हेवन, मेगाप्लेक्सस हेवन, 5 ब्लूम्स हेवन और केस्ट्रा म्यूरल हेवन से हमारे दूतों का गठबंधन मामलों पर चर्चा करने के लिए आया है। इसके बाद 6 अलग अलग प्रकार की अनगिनत शक्तिशाली आभाएं फैल गईं। उनके पीछे लाखों व्यक्तियों का एक समूह था, जो सभी भयानक हत्या के इरादे से फूट रहे थे। 6 अलग अलग अमर दुनियाओं से दूत पूरी तरह से अप्रत्याशित तरीके से अज्ञात कारणों से आ पहुंचे थे। वहां उपस्थित सभी मंत्री और अधिकारी पूरी तरह भयभीत थे। स्वर्ग के शासकों, वे सभी 9वें चरण के दांव विध्वंसक हैं। तुम सही कह रहे हो, ये ब्लैक सैंड हेवन का सॉवरेन ब्लैक हैंड है। मैंने सुना है कि उसके पास एक ईश्वरीय ऊर्जा कला है, जिसे ब्लैक हेल गॉड इम्प्रिजनिंग हैंड कहा जाता है। वह वहां की सेनाओं में अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध है, यहाँ के प्राउड वॉर पैटर्न्स की तरह। लेकिन असल में वह प्राउड वॉर पैटर्न्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। देखो, ये रेवरेंड 5 विलोज हैं, जो 5 ब्लूम्स हेवन के प्रतिभाशाली दांव विध्वंसकों में से एक हैं और वहां के एक महान राजकुमार हैं। उनके पास एक अद्भुत 5 स्कंधस बहुशून्य ग्रैंड दांव फल है और उनके बारे में कहा जाता है कि वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। एक बार वे सुरों के नर्क में गए थे और उन्होंने असुरों के एक समूह का वध किया था। कोई भी नहीं जानता कि वे क्या क्या करने में सक्षम हैं। और वहां मैमथ नाइनट्रुथ्स, कॉइलिंग पीक, प्लेक्सस जेड और म्यूरल चाइल्ड इंक हैं। ये सभी अपनी अमर दुनियाओं में बेहद मशहूर हैं। ये भयंकर योद्धा हैं और सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारी हैं। इनमें से हर एक शायद इतना ताकतवर है कि हमारी पूरी अमर दुनिया को मिटा सकता है। यद्यपि उनके विशिष्ट लक्ष्य स्पष्ट नहीं थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि ये अप्रत्याशित आगंतुक अच्छे इरादे से नहीं आए थे। महारानी जेडफॉल ने चमकती आंखों से समूह की ओर देखा, फिर कहा, क्या मैं पूछ सकती हूं कि अन्य अमर दुनियाओं से इतने सारे प्रसिद्ध व्यक्ति यहां क्यों आए हैं? काली रेत के स्वर्ग से अत्यंत दुर्जेय सम्राट ब्लैक हैंड आगे बढ़े, खिलखिलाकर हंसे और बोले, पुराने शासक सम्राट टाइटन को क्या हुआ? हमने सुना है कि यहाँ टाइटन सम्राट स्वर्ग में विद्रोह हुआ है और गद्दारों ने ढेरों लोगों की हत्या कर दी है। हम विद्रोहियों को मारकर और उनकी अमर दुनिया में संतुलन बहाल करके टाइटन सम्राट स्वर्ग पर उपकार करने आए हैं। राजकुमारी जेडफॉल, चूंकि आप शाही सिंहासन पर विराजमान हैं, क्या मैं सही कह रहा हूं कि आपने ही सत्ता हथिया ली है? क्या आपने पुराने सम्राट को नुकसान पहुंचाया? यह बहुत बड़ा अपराध है। कृपया अपने पापों को स्वीकार करें। 6 अमर दुनियाओं के हमारे छोटे से गठबंधन के पास बाहर एक विशाल सेना है, जो कार्रवाई करने के लिए बेताब है। अगर हम आक्रमण करते हैं तो 3 महीनों के भीतर हम पूरे टाइटन सम्राट स्वर्ग को जीत सकते हैं और यहां सभी को कैद कर सकते हैं। बिल्कुल सही।
मैमथ नाइनट्रूथ्स ने कहा। हाथ हिलाकर उसने एक दर्पण दिखाया जिससे एक खास क्षुद्र ग्रह पर जमा सैनिकों का एक समूह दिखाई दे रहा था। सैनिक टिड्डियों जितने असंख्य लग रहे थे और वे सभी टाइटन सम्राट हेवन पर आक्रमण करने के लिए बेताब थे। क्या तुम्हें सचमुच अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा जेडफॉल? तुमने हमारे हैंगिंग हेवन पर आक्रमण किया और हमारे एक राजकुमार मैमथ धर्म हेवन को मार डाला। क्या तुमने सोचा था कि हम इसे यूं ही रहने देंगे? नहीं, बदला लेने का समय आ गया है और हम तुम्हारे टाइटन सम्राट हेवन का अस्तित्व ही मिटा देंगे। एक और 9वें चरण का दांव विध्वंसक कुंडलित चाप स्वर्ग का एक सेनापति आगे बढ़ा। यह सही है। हमारे 6 विश्व गठबंधन ने तुम्हारे टाइटन सम्राट स्वर्ग को घेर लिया है। तुम्हारी स्थिति अंडों के ढेर जितनी खतरनाक है, समझे? तुम सभी मंत्रियों और अधिकारियों को हम तुम्हें आत्मसमर्पण करने और हमारे साथ शामिल होने का एक मौका देते हैं। ध्रुव को यह सब बहुत संदिग्ध लगा। उसने अभी अभी सम्राट टाइटन को पदच्युत करके उसकी जगह जेडफॉल को स्थापित किया था और कुछ ही देर बाद 6 अमर लोगों का एक गठबंधन प्रकट हो गया। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उन्हें जानकारी दे रहा था, लेकिन कौन? देवियों और सज्जनों, उन्होंने कहा, हमारे सम्राट ने पद त्याग दिया है और यह हमारा निजी मामला है। आप हमारे मामलों में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं और आप किसके लिए काम कर रहे हैं? मैमथ नाइनट्रूथ्स आगे बढ़ा। क्या तुम वही बदमाश हो जिसे सैन्य सुरक्षा का राजकुमार कहते हैं, वही नवोदित जिसने मैमथ धर्मास्वर्ग को मार डाला था? खैर, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मार डाला? किसे फर्क पड़ता है? अब जब हमारे पास एक नई महारानी है तो हम तो बस तुम्हारे सभी अमर लोगों पर विजय पाने की योजना बना रहे थे, लेकिन तुमने हमारे पास आकर काम बहुत आसान कर दिया है। मैं तुम सबको मार डालूंगा और तुम्हारी सेनाओं का सफाया कर दूंगा। तुम्हारे 6 अमर लोक मेरे नए गठबंधन के लिए एक मजबूत नींव बनेंगे। बल ध्रुव ने अपनी उंगली हिलाई और प्रभु का शुभ समाचार सामने आ गया। अपने मूल रूप में लौट जाओ, उसने कहा। अचानक विशाल और प्रसिद्ध सेनापति मैमथ नाइनट्रूथ्स मानो दर्द से कराह रहा हो, चारों पैरों पर गिरकर वह एक वास्तविक महाविशालकाय में बदल गया। उसकी त्वचा जटिल डिजाइनों और बहते हुए जादुई प्रतीकों से ढकी हुई थी। कहा जाता था कि ये महाविशालकाय अपनी सूंडों से आकाश से ग्रहों को उखाड़ सकते थे और तारों को बारिश की तरह गिरा सकते थे। मैमथ नाइनट्रूथ्स हैंगिंग हेवन का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, एक विशाल मैमथ जिसके रक्त में गॉड मैमथ था। लेकिन ध्रुव के एक शब्द मात्र से उसे अपने मूल रूप में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां आओ, ध्रुव ने कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैमथ नाइनट्रूथ्स उसके पास आ गया। लेट जाओ। ध्रुव ने अपनी उंगली हिलाई और मैमथ नाइनट्रूथ्स जमीन पर गिर पड़ा। फिर बिना कुछ कहे ध्रुव ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसकी पीठ पर एक सिंहासन जैसी काठी दिखाई दी। वह उड़कर सिंहासन पर बैठ गया और मैमथ नाइनट्रूथ्स को सफलतापूर्वक एक सवारी में बदल दिया। मैमथ नाइनट्रूथ्स एक क्रूर सेनापति था और हैंगिंग हेवन के शीर्ष व्यक्तियों में से एक था। वह 9वें चरण का दांव विध्वंसक था, जिसके दांव हृदय में कम से कम 2 या 3 विशेषताएं थीं। लेकिन अब वह एक सवारी थी और ध्रुव को इसमें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों में भय व्याप्त हो गया। क्या? सभी बिन बुलाए आगंतुक पीछे हटने लगे। उनकी आंखें भय से चमक रही थीं, क्योंकि वे ध्रुव से मैमथ नाइनट्रूथ्स की ओर बार बार देख रहे थे। ध्रुव की क्षमताएं स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की ताओवादी तकनीक से कहीं अधिक थीं, जिसे उनमें से किसी ने कभी देखा या सुना था। क्या क्या ये कौन सा जादू था? सॉवरेन ब्लैक हैंड हकलाया। उसके घुटने आपस में टकरा रहे थे। जादू टोना, ध्रुव हंसी। तुमने यहां आकर झगड़ा करने की हिम्मत क्यों की? क्या तुम आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे थे? मेरे पास सभी ईश्वरीय तकनीकों में सबसे प्राचीन और रहस्यमयी तकनीक है, जिसे तुम शायद समझ ही नहीं पाओगे। गॉडमिथ स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति जो टाइटन सम्राट के स्वर्ग में आने की हिम्मत करता है, वह बस मरना चाहता है। अब तुम्हारी बारी है, घुटने टेक दो। संप्रभु ब्लैक हैंड एक घुटने पर गिर पड़ा, लेकिन खुद को पूरी तरह घुटने टेकने से रोक पाया नहीं। वह चिल्लाया, मैं मना करता हूं। मैं संप्रभु ब्लैक हैंड हूं और मेरे पास एक देवता की विरासत है, ब्लैक हेल गॉड इम्प्रिजनिंग हैंड।
एक समय की बात है, एक शक्तिशाली सेनापति था जिसका नाम संप्रभु ब्लैक हैंड था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई हरा नहीं सकता था। एक दिन उसने अपनी दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए एक काला दैत्य जैसा हाथ बनाया और ध्रुव को पकड़ने की कोशिश की। चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन ध्रुव ने उसकी शक्ति का मजाक उड़ाते हुए कहा, यह तो बच्चों का खेल है। ध्रुव ने अपनी उंगली से रोशनी की एक किरण छोड़ी जिसने पूरे अंधेरे को मिटा दिया। फिर उसने अपने हाथ के इशारे से संप्रभु ब्लैक हैंड को घुटनों पर झुका दिया। संप्रभु ब्लैक हैंड क्रोध से पागल हो गया और चिल्लाया, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं इस स्वर्ग और धरती से नफरत करता हूं। मैं पूरे ब्लॉक डिफाइड सम्राट स्वर्ग को तबाह कर दूंगा। उसने खड़े होने की बहुत कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया और खून के तालाब में गिर गया। ध्रुव ने शांत होकर कहा, अब तुम मेरी सवारी बनोगे? उसने अपनी उंगली हिलाई और एक राजा स्वर्ग भक्षक के ताबीज से एक ऊर्जा भेजी जो संप्रभु ब्लैक हैंड के खून और लहू में मिल गई। वह छटपटाने लगा और एक भयानक प्राणी में बदल गया जिसका सिर इंसान का और शरीर सांप का था। वह एक पुरानी और निर्दयी आभा से भरा हुआ था। ध्रुव ने टाइटन ड्यूलब्रिंगर, जिसका नाम टाइटन ड्यूलब्रिंगर ही था, को बुलाया और उसे महापुरुष नियुक्त किया। उसने टाइटन ड्यूलब्रिंगर को आंतरिक मामलों के विभाग और शाही कुल के विभाग का प्रमुख बनाया और कहा कि वह संप्रभु ब्लैक हैंड का इस्तेमाल शाही घराने पर नजर रखने के लिए करे। ध्रुव ने कहा कि वह इन 6 अमर लोकों को जीतेंगे और साम्राज्य का विस्तार करेंगे। उसने टाइटन ड्यूलब्रिंगर को चेतावनी दी कि वह अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल न करे। ध्रुव ने अपनी उंगली हिलाई और विशाल सांप, जो अब संप्रभु ब्लैक हैंड बन चुका था, टाइटन ड्यूलब्रिंगर को अपनी पीठ पर बैठाने के लिए आगे बढ़ा। संप्रभु ब्लैक हैंड का मन और विचार सुरक्षित थे, लेकिन वह ध्रुव और टाइटन ड्यूलब्रिंगर के सभी आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर था। इसके बाद ध्रुव ने बाकी 4 दूतों की ओर देखा जो भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम सब यहीं रुक जाओ। तुम सब महारानी जेडफॉल के रथ को खींचने के लिए सवार बनोगे। ये चारों स्वर्ग के प्रसिद्ध शासक थे जो ब्लॉक डिफाइड सम्राट स्वर्ग को जीतने के लिए आए थे, लेकिन ध्रुव की शक्ति देखकर वे डर गए थे। जब उन्होंने संप्रभु ब्लैक हैंड और मैमथ नाइन ट्रूथ्स को घुड़सवारों में बदलते देखा तो वे भागने लगे, लेकिन ध्रुव ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उसने चिल्लाकर कहा, वापस आओ। उसकी आवाज से चारों की जादुई शक्तियां खत्म हो गईं और वे आसमान से नीचे गिर गए। ध्रुव ने उन्हें भी खून और लहू के ढेर में बदल दिया, जो बाद में भयानक सांप जैसे जीवों में बदल गए। ध्रुव ने महारानी जेडफॉल से कहा, अब तुम्हारे पास अपने रथ को खींचने के लिए 4 उत्कृष्ट सवारियां होंगी। इसके बाद उसके नर्क के द्वार फिर से खुल गए और उनमें से राक्षसों की सेनाएं बाहर निकलीं। ध्रुव ने हवा में उड़ते हुए कहा, अब हम इन 6 अमर लोकों पर युद्ध करेंगे और उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देंगे। महारानी जेडफॉल ने भी उत्साह से कहा, यह ब्लॉक डिफाइड सम्राट स्वर्ग को गौरव दिलाने का समय है। अब हम कमजोर नहीं रहेंगे, बल्कि मजबूत बनेंगे और हमारा वैभव हमेशा रहेगा। योद्धाओं ने खुशी से जवाब दिया और बिगुल तथा ढोल बजने लगे। सेनाएं युद्ध के लिए निकल पड़ीं। यह अभियान सिर्फ 3 महीने तक चला। ध्रुव के पास अनगिनत राक्षस थे जिन्हें शाश्वत स्वर्गीय आर्य के दिव्य कौशल का आशीर्वाद मिला था। उन्होंने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। 6 अमर लोकों की सेनाएं हार गईं। अनगिनत संसाधनों को लूटा गया और कई सेनापति मारे गए या बंदी बना लिए गए। जिन लोगों ने ध्रुव को मारने की कोशिश की वे सब भी घुड़सवार बन गए। बहुत से बंदियों को निचली दुनिया में दास बना दिया गया ताकि वे वहां के ग्रहों के विकास में मदद कर सकें। अंत में 6 अमर दुनियाओं ने शांति की गुहार लगाई। ध्रुव के कहने पर महारानी जेडफॉल ने उनसे बातचीत की और उनसे बहुत सारे संसाधन और दिव्य वस्तुएं मांगी। जब युद्ध की लूट ब्लॉक डिफाइड सम्राट स्वर्ग में भर गई तो निचले लोक से सौर्य कबीले के शिष्यों को बुलाया गया ताकि वे सरकार में पद संभाल सकें और अपनी साधना को आगे बढ़ा सकें। इस समय तक ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रह प्रणाली अमर ऊर्जा से भर गई थी और एक नया अमर लोक बनने की ओर बढ़ रही थी। कोई भी देख सकता था कि यह दूसरे ग्रह मंडलों से कितना अलग था। जो लोग इसमें प्रवेश करते थे वे तुरंत जादुई नियमों और ऊर्जा में अंतर महसूस कर सकते थे। सबसे बड़ा भाई सेज शैडो एकेडमी में एक ऊंचे टावर पर खड़ा होकर ग्रह मंडल को देख रहा था।
वह समझ गया था कि ग्रहमंडल बदल रहा है और एक अमर लोक बन रहा है। ध्रुव ने जो भी दिव्य रूप बनाए थे वे अभी भी काम कर रहे थे और विभिन्न अमर लोकों से लगातार अमर ऊर्जा भेज रहे थे। ध्रुव की साधना बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी और अब उसके लिए दूसरे अमर दुनियाओं में संरचनाएं बनाना और उनकी ऊर्जा लेना बहुत आसान हो गया था। सबसे बड़ी दिव्य संरचना में बैंगनी रंग की ऊर्जा बह रही थी जो तुसीता स्वर्ग से जुड़ी हुई थी। बड़े भाई ने सोचा, तुसीता स्वर्ग की संरचना हाल ही में बड़ी हो गई है। मुझे लगता है कि जूनियर 18वां भाई और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। वह जानता था कि ध्रुव इस ग्रहमंडल को सच्ची साधना की दूसरी पवित्र भूमियों के साथ मिलाकर एक नया अमर लोक बनाना चाहता था ताकि वह गॉडमिथ स्तर तक पहुंच सके। एक नई अमर दुनिया बनाने की शक्ति उसके रचयिता को गॉडमिथ स्तर तक पहुंचाने के लिए काफी होती। सबसे बड़ा भाई, दूसरा बड़ा भाई और पूरा अजेय समाज, साथ ही सौर्य कबीला, सभी एक अमर दुनिया बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे थे। जैसे जैसे वे फैलते गए वे अधिक आस्था, पवित्र भूमि और संसाधन इकट्ठा करते गए। इस तरह उनका लक्ष्य और भी करीब आ गया। सम्राट टाइटन जैसा कोई भी व्यक्ति कभी भी अमर दुनिया नहीं बना पाता। पुराने समय में जिसने टाइटन सम्राट स्वर्ग बनाया था वह केवल टाइटन की आंख का इस्तेमाल करके सफल हुआ था। अगर वह वहां रहता तो ध्रुव के लिए इतनी शक्ति पाना संभव नहीं होता। सबसे बड़ा भाई ने सोचा, जूनियर 18वां भाई अब सचमुच एक महान व्यक्ति है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने 6 दूसरे अमर लोकों पर हमला किया और जीत हासिल की। अब हमारे पास अमर दास हैं जो हमें मंत्र बनाने और ग्रह बनाने में मदद करेंगे। ग्रहमंडल के कई हिस्सों में अमर दासों को दुष्ट राक्षसों की सेनाओं द्वारा नियंत्रित होते देखा जा सकता था जो अमर ऊर्जा का उपयोग करके मंत्र और ग्रह बना रहे थे। हर जगह आध्यात्मिक ऊर्जा फैली हुई थी। कुछ देर बाद ध्रुव का एक क्लोन आया और उसने बड़े भाई से कहा, बड़े भाई, बहुत जल्द ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रहमंडल नश्वर लोक को छोड़ पाएगा। यह ब्रह्मांड में एक उच्च स्तरीय ग्रह बन जाएगा और अंत में यह अमर लोकों को पार कर एक अमर साम्राज्य बन जाएगा। ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रह प्रणाली एक नए अमर लोक में बदलने की राह पर थी। इस बीच टाइटन सम्राट स्वर्ग में महारानी जेडफॉल ने 6 अन्य अमर लोकों को अपने अधीन कर लिया और उनके धन तथा संसाधनों को अपने राज्य में मिला लिया। इस जीत से टाइटन सम्राट स्वर्ग के योद्धा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए और शाही दरबार का प्रभाव और भी बढ़ गया। ध्रुव की यात्रा का नया पड़ाव ध्रुव ने हुलाटू और ब्राह्मण समाज के दूतों के साथ मिलकर टाइटन सम्राट स्वर्ग को छोड़ दिया। उनका अगला गंतव्य 36,000 अमर विश्व गठबंधन का केंद्र था जहां ब्राह्मण समाज सबसे शक्तिशाली था। यह समाज गठबंधन पर अपना दबदबा रखता था और इसकी स्थापना प्राउड हेवन नामक एक महान हस्ती के प्रतिरूप ने की थी। ध्रुव को उम्मीद थी कि इस जगह की यात्रा से प्राउड हेवन के बारे में कुछ अहम सुराग मिलेंगे। उसे पता था कि ब्राह्मण समाज के मुख्यालय में प्राउड हेवन की एक दिव्य आकृति थी जहां वह कभी कभी आकर आदेश देता था। हालांकि ऐसा लगभग 10,000 सालों से नहीं हुआ था। ध्रुव की शक्तियां और योजनाएं, ध्रुव को यकीन था कि अगर वह उस दिव्य आकृति को खोज ले तो उसे प्राउड हेवन का पता लगाने में मदद मिलेगी। अभी ध्रुव दूसरे चरण का योद्धा था, लेकिन उसके पास भविष्य के योद्धा और पुनर्जन्म वाले योद्धा की शक्तियां थीं, जिससे वह लगभग अजेय हो गया था। वह अपनी 3 मुख्य शक्तियों को एक साथ लाना चाहता था ताकि वह तीसरे चरण के विचार विध्वंसक और चौथे चरण के मूल विध्वंसक के स्तर तक पहुंच सके। इसके साथ ही वह किंग इमॉर्टल स्लेयर के पदकों और असंख्य विश्व सम्राट चार्ट की शक्ति पर भी शोध कर रहा था। उसकी योजना थी कि वह अपनी साधना में अगली सफलता मिलने पर असंख्य विश्व सम्राट चार्ट पर अपनी आत्मा की छाप छोड़ेगा। यह सबसे सही समय था क्योंकि क्लेश को जीतने के बाद उसकी जीवन शक्ति सबसे मजबूत होगी। ध्रुव जानता था कि असंख्य विश्व सम्राट चार्ट के अंदर साधना में सफलता पाना लगभग असंभव था और कई लोग इसमें फंस कर मर गए थे। लेकिन उसे इस चार्ट पर नियंत्रण पाने के लिए ऐसा करना ही था क्योंकि किंग इमॉर्टल स्लेयर के बाकी 6 पदक भी वहीं थे। अगर किसी और को वे मिल जाते तो वह ध्रुव के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते और उसके पास मौजूद 3 पदक भी उसके नियंत्रण से बाहर हो सकते थे। फिलहाल गॉड लीजन सील और किंग इमॉर्टल स्लेयर के पदकों में एक विरोधाभास था, जिसके कारण ध्रुव
अपने पदकों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। एक भी गलती से वे भाग सकते थे, इसलिए जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि वह उन्हें नियंत्रित कर सकता है, तब तक वह उनके साथ विलय करने की कोशिश नहीं करेगा। हंस चुंबक स्वर्ग की यात्रा ध्रुव और ब्राह्मण समाज के दूत वर्महोल से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। ध्रुव ने पहली बार इतने सारे अमरलोक देखे। अमरलोकों के बीच का स्थान नश्वर लोक से कहीं ज्यादा बड़ा था। उलाटू ने ध्रुव को हंस चुंबक स्वर्ग के बारे में बताया, जहां का चुंबकीय प्रकाश धातुओं को आकर्षित करता था, यहां तक कि खून और मांस में मौजूद धातुओं को भी। यह जगह बहुत खतरनाक थी, जहां शक्तिशाली योद्धा भी जाने से डरते थे। हुलाटू ने बताया कि यह जगह ब्राह्मण समाज के मुख्यालय के पास थी और इसे भगवान ब्रह्मा का घात क्षेत्र भी कहा जाता था। ध्रुव ने हंस चुंबक स्वर्ग के चुंबकीय प्रकाश की शक्ति को देखा और अपना हाथ हिलाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। लाटू और बाकी दूत डर गए, क्योंकि केवल एक गॉड मिथ ही ऐसा कर सकता था। लेकिन ध्रुव ने अपनी उंगली हिलाकर 800 से अधिक ताबीज भेजे, जो आदिम अराजकता वाले सांप में बदल गए और अमर दुनिया की ऊर्जा को निगलने लगे। ध्रुव ने ये स्वर्ग भक्षक शरीर सभी दूतों को दिए, जिससे उनकी साधना में मदद मिले। उसने लाटू से कहा कि वे ब्राह्मण समाज में जितना ऊंचा उठेंगे, उतना ही ध्रुव को फायदा होगा। कुछ दिनों की साधना के बाद लाटू ने सफलतापूर्वक अपनी चौथी विशेषता प्राप्त कर ली। ध्रुव ने लाटू को ब्राह्मण समाज के मुख्यालय भगवान ब्रह्मा के घात स्थल पर ले चलने को कहा। ध्रुव ने अपना रूप बदल लिया था और यानमेंग नाम रख लिया था, जो उन दूतों में से एक था जिसे लाटू ने मार डाला था। चूंकि ध्रुव ने उस व्यक्ति की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, कोई भी गॉड मिथ उसकी असली पहचान नहीं पहचान सकता था। वे हंस चुंबक स्वर्ग के किनारे किनारे चलते रहे और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचे जो प्राचीन और वीरान थी। वहां पुराने महल, पहाड़, ग्रह और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। जब ध्रुव अपने आसपास के वातावरण को देख रहा था, तो लाटू ने कहा, मालिक, ये खंडहर कभी देवताओं की प्राचीन सेना का केंद्र थे, लेकिन देवताओं के बीच लड़ाई के कारण यह जगह बर्बाद हो गई। ये खंडहर बहुत खतरनाक है और यही वजह है कि ब्राह्मण समाज ने अपना मुख्यालय यहां बनाया है। खंडहर और देव मूर्तियां ध्रुव ने देखा कि यह जगह खंडहर हो चुके देव अवशेषों से भरी थी। वह जानता था कि अगर वह यहां से कुछ भी लेने की कोशिश करेगा, तो ब्राह्मण समाज का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होगा। उसने दूर एक विशाल मूर्ति देखी, जो 1.5 लाख किलोमीटर से भी ऊंची थी और जिसके कई हाथ, आंखें और सिर गायब थे। यह मूर्ति बहुत पुरानी थी, लेकिन इसमें असीमित दिव्य शक्ति छिपी थी। ध्रुव को लगा कि अगर वह इसे लेने की कोशिश करता, तो वह खुद ही नष्ट हो जाएगा। उसने कई महाद्वीप देखे, जो पुराने महाद्वीपों के आकार के थे और प्राचीन देव संरचनाओं से भरे हुए थे। हालांकि वे अब काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उनमें अभी भी अमर दिव्यता थी। ध्रुव ने सोचा कि अगर उसे मौका मिला, तो वह उन सबको ले जाएगा। ब्रह्म नदी का रहस्य चलते चलते वे एक विशाल नदी के पास पहुंचे, जो पानी की नहीं, बल्कि समय और अंतरिक्ष के नियमों से बनी थी। इस नदी में गिरने पर कोई भी अमर प्राणी नष्ट हो जाता। हुलाटू ने एक नाव निकाली और वे उस पर चढ़कर नदी में चले गए। एक दूत ने बताया, मालिक, यह ब्रह्म नदी है। यह इतनी लंबी है कि इसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। यह प्राचीन देवताओं में से एक ने बनाई थी और इसी के रास्ते हम मुख्यालय तक पहुंचते हैं। ध्रुव ने महसूस किया कि यह नदी एक बहुत ही शक्तिशाली दिव्य वस्तु थी, जो एक गॉडमिथ को भी मार सकती थी, लेकिन इसे अकेले नियंत्रित करना असंभव था। हुलाटू ने बताया कि इसे चलाने के लिए कई गॉडमिथ की जरूरत पड़ेगी और यह एक अमर दुनिया को भी आसानी से नष्ट कर सकती है। ध्रुव को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि टाइटन सम्राट स्वर्ग की ताकत इस नदी के सामने कुछ भी नहीं थी। लाटू ने उसे अमर लोकों के वर्गीकरण के बारे में बताया, जो 33 श्रेणियों में बंटे थे। टाइटन सम्राट स्वर्ग सबसे निचली श्रेणी का था, जबकि ब्रह्म अमर लोक 5वीं श्रेणी का था, जिससे वह 30,000 अमर लोकों के गठबंधन पर राज कर सकता था। ब्राह्मण समाज के मुख्यालय में प्रवेश नदी के पार एक विशाल तैरता हुआ संसार था, जो ब्रह्म अमर लोक था। ध्रुव को लगा कि अगर ब्रह्म अमर लोक एक शहर था, तो टाइटन सम्राट स्वर्ग जैसे दूसरे लोक उसके छोटे गांव थे। 33 दिन और रात नदी पर बिताने के बाद वे किनारे पर पहुंचे, जहां काले कपड़ों में कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे।
उनके कपड़ों पर सुनहरे ड्रैगन बने थे जो उनके ऊंचे पद को दर्शाते थे। उनमें से एक ने हुलाटू से पूछा कि वह इतने कम लोगों के साथ क्यों लौटा। उसका नाम ब्रह्मा पर्वत नदी था। हुलाटू ने जवाब दिया कि मिशन पूरा हो गया था लेकिन कुछ लोग मारे गए। ब्रह्मा पर्वत नदी ने उसे ताना मारा कि उसने शक्ति पत्थरों के नुकसान का जिम्मेदार नहीं ढूंढा, जिस पर हुलाटू ने कहा कि यह उसके विभाग का काम नहीं था। ब्रह्मा पर्वत नदी क्रोधित हो गया और हुलाटू को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसने कार्डिनल ग्रैंड ब्रह्मा ने लकड़ी भगवान ऊर्जा कला को दंडित किया नामक कला का प्रयोग किया, लेकिन हुलाटू ने अपनी आग और पानी की ऊर्जा कलाओं का इस्तेमाल करके उसे हरा दिया और उसे नदी में गिरा दिया। ब्रह्मा पर्वत नदी आश्चर्यचकित था कि हुलाटू एक साथ दो ऊर्जा कलाओं का उपयोग कैसे कर सकता है। हुलाटू ने गर्व से कहा कि उसने एक नई कला में महारत हासिल कर ली है और उसे अपने दांव हृदय पर चौथी विशेषता भी मिल गई है, जिससे वह जल्द ही पांचवीं भी पालेगा और उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति घोषित किया जाएगा। हुलाटू ने ध्रुव को किनारे तक पहुंचाया, जहां किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उसके जाने के बाद ब्रह्मा पर्वत नदी के साथी ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है और बताया कि हुलाटू को उसकी नई शक्तियों के कारण सजा नहीं मिलेगी। ब्रह्मा पर्वत नदी बहुत गुस्से में था और उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? आग और पानी की साधना करना बहुत दुर्लभ है। हुलाटू को ऐसा कौन सा सौभाग्य मिला? हुलाटू ने बताया कि ब्रह्मा पर्वत नदी ब्राह्मण समाज के एक वरिष्ठ सदस्य का बेटा था और वह खुद भी एक वरिष्ठ सदस्य का बेटा था, इसीलिए वे दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उसने समझाया कि ब्राह्मण समाज 36,000 अमर लोगों के गठबंधन की अर्थव्यवस्था और कानूनी मामलों को नियंत्रित करता है, इसलिए नेतृत्व के बीच हमेशा झगड़े होते रहते हैं। हुलाटू ने कहा कि ब्रह्मा पर्वत नदी उसका निजी दुश्मन था और वे पहले भी कई बार लड़ चुके थे। ब्रह्म अमर लोक में प्रवेश ब्रह्मा पर्वत नदी को हराने के बाद हुलाटू बहुत खुश था। वे ब्रह्म नदी से निकलकर ब्रह्म अमर लोक में पहुंचे, जहां के जादुई नियम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। ध्रुव ने गुप्त रूप से स्वर्ग भक्षक राजा के तावीजों का उपयोग करके कुछ अमर ऊर्जा निकाली और उससे स्वर्ग भक्षक शरीर बनाए। ध्रुव ने सोचा कि जब उसे 3,000 तावीज मिल जाएंगे तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा और किंग इमोर्टल स्लेयर के पदकों को भी हरा पाएगा, क्योंकि स्वर्ग भक्षक राजा की शक्ति भी कम नहीं थी। ब्राह्मण समाज की ऊर्जा कलाएं ध्रुव ने हुलाटू से पूछा कि क्या दो ऊर्जा कलाओं का अभ्यास करने से कोई खास बन जाता है। हुलाटू ने बताया कि यह सच है। ब्राह्मण समाज के इतिहास में केवल संस्थापक पूर्वज भगवान ब्रह्मा ही सभी 5 कलाओं को मिला पाए थे। उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। 2 कलाओं का अभ्यास करने वाले लोग बहुत दुर्लभ होते थे। 3 कलाओं का अभ्यास करने वाला व्यक्ति समाज के लिए अनमोल होता था और 4 कलाओं का अभ्यास केवल 3 लोग ही कर पाए थे, जिनमें से एक प्राउड हेवन था। ध्रुव की नई पहचान। ध्रुव ने सवाल किया कि क्या प्राउड हेवन ब्राह्मण समाज का संस्थापक था, जबकि हुलाटू ब्रह्मा की बात कर रहा था। हुलाटू ने समझाया कि ब्रह्मा ने ब्रह्म अमर लोक की स्थापना की थी, लेकिन उनके जाने के बाद प्राउड हेवन ने इसे फिर से संगठित किया और 36,000 अमर लोगों का गठबंधन बनाया। ध्रुव ने व्यंग्य से कहा, तो बात ऐसी है। हुलाटू ने उसे सावधान रहने को कहा क्योंकि आगे लोग थे, और उसने ध्रुव से याद रखने को कहा कि वह अब हु यानमिंग था। ध्रुव ने कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और वह हुलाटू को तीसरी और शायद चौथी और 5वीं ऊर्जा कला भी देगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज में अपराधों से बचने के लिए इन कलाओं का बहुत महत्व था। बुजुर्गों से मुलाकात। ब्रह्म अमर लोक में विशाल महल और शहर थे जो बहुत खूबसूरत थे। चारों ओर विशाल युद्धपोत तैर रहे थे और पूरा लोक बहुत उन्नत और समृद्ध लग रहा था, जैसा कि ध्रुव ने भविष्य की दुनिया के बारे में देखा था। एक विशाल युद्धपोत उनके पास आया और उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। उसने हुलाटू से पूछा कि क्या यह सच है कि वह जल और अग्नि दोनों की साधना कर सकता है। हुलाटू ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया कि वह अपने मिशन में असफल रहा, लेकिन उसे सौभाग्य से यह कला मिली थी। एक और बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम एल्डर ब्लड था, बाहर आया और उसने हुलाटू से कहा कि उसे अपनी क्षमता दिखानी होगी। हुलाटू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जल और अग्नि दोनों की ऊर्जा कलाएं दिखाईं, जिससे 2 देव आत्माएं प्रकट हुईं। एल्डर ब्लड और बाकी बुजुर्गों ने हुलाटू
की बहुत तारीफ की और कहा कि वह एक महान प्रतिभाशाली है और उसे सजा नहीं मिलेगी। हुलाटू ने ध्रुव से भी अपनी क्षमता दिखाने को कहा। ध्रुव ने अपनी उंगली हिलाई और आग और पानी की दो पूरी दुनियाएं बनाईं, जिनमें सफलता, स्थिरता, विनाश और शून्यता के चार क्लेश भी मौजूद थे। इसे देखकर सभी बुजुर्ग हैरान रह गए, क्योंकि इन क्लेशों को समझना बहुत मुश्किल था और इसे समझने वाले बहुत कम लोग थे। तभी एक और शक्तिशाली बुजुर्ग, जिसका नाम एल्डर लॉ था, प्रकट हुआ। उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसने ध्रुव और हुलाटू से कहा कि वे ब्राह्मण समाज में कुलीन माने जाते हैं और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए ब्राह्मण संस्थान जाना होगा, जो ब्रह्म अमर लोक का सबसे ऊंचा शैक्षणिक संस्थान था। हुलाटू बहुत उत्साहित था। ध्रुव और हुलाटू ब्राह्मण समाज के ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। ब्राह्मण संस्थान एक बहुत ही प्रतिष्ठित और रहस्यमय जगह थी। जो भी वहां प्रवेश करता था उसे भविष्य का महत्वपूर्ण नेता माना जाता था। इन छात्रों को ब्रह्मा की संतान कहा जाता था। ब्राह्मण समाज के सभी शीर्ष नेता इसी तरह शुरुआत करते थे। कुछ पुराने संस्थापक अभी भी मौजूद थे, लेकिन वे एकांत में रहते थे और सिर्फ बहुत मुश्किल समय में ही बाहर आते थे। ब्रह्मा की संतान बनने का सौभाग्य हुलाटू ने ध्रुव से कहा, मालिक, हम बहुत भाग्यशाली हैं। ब्रह्म संस्थान में प्रवेश करने के बाद आप ब्रह्मा की संतान बन जाएंगे और समाज के नेता बन पाएंगे। आपको सारे रहस्य पता चल जाएंगे। इसके अलावा केवल यहीं के लोग प्राउड हेवन की उस दिव्य मूर्ति तक पहुंच सकते हैं। एक दूसरे दूत ने कहा, ब्रह्म संस्थान में ब्रह्मा की सबसे शक्तिशाली संतान ब्रह्मा इकोसिल्क हैं। उनके पास 3 दिव्य स्तरीय ऊर्जा कलाएं हैं और वे 4 क्लेशों को पार कर चुकी हैं। लोग कहते हैं कि उनके दांव हृदय में 9 विशेषताएं हैं। वह समाज की अगली नेता बनने की सबसे संभावित उम्मीदवार हैं। दूतों ने ध्रुव की बहुत तारीफ की और कहा कि वह ब्रह्मा इकोसिल्क को भी पीछे छोड़ सकता है और 10वां नेता बन सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ध्रुव 5 ऊर्जा कलाओं को मिला ले तो वह पूरे ब्राह्मण समाज में सबसे शक्तिशाली नेता बन जाएगा। ध्रुव ने उन सभी को चुप रहने को कहा। उसने कहा कि जब वह और हुलाटू ब्रह्म संस्थान में प्रवेश कर लेंगे तो बाकी दूतों को स्वर्ग भक्षक शरीरों पर काम करना होगा और पीछे पीछे आना होगा, ताकि एक साथ बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित न हो। उसने उन सभी को स्वर्ग भक्षक की ऊर्जा दी, जिससे उनकी शक्ति में तुरंत बदलाव आए। ब्रह्म अमर लोक की भव्यता ध्रुव और हुलाटू कई वर्महोल और टेलीपोर्टेशन पोर्टलों से गुजरते हुए आखिरकार ब्रह्म संस्थान पहुंचे। इस यात्रा से ध्रुव को एहसास हुआ कि ब्रह्म अमरलोक कितना विशाल था। इसकी तुलना में टाइटन सम्राट स्वर्ग बहुत छोटा लगता था। यहां कोई भी वीरान जगह नहीं थी। सब कुछ विकसित था और हर जगह टेलीपोर्टेशन पोर्टल मौजूद थे। यहां तक कि आसमान में तैरते शहर और छोटे छोटे ग्रह भी थे, जो सच्ची ऊर्जा से बने थे। ध्रुव को यह जगह एक सच्चे स्वर्ग जैसी लगी, जहां की सभ्यता और विकास टाइटन सम्राट स्वर्ग के मुकाबले कई गुना ज्यादा था। उसने महसूस किया कि उसका ब्लॉक डिफाइड सम्राट ग्रह मंडल को एक अमर लोक में बदलने का लक्ष्य अभी बहुत दूर था। ब्राह्मण संस्थान का प्रवेश द्वार जब वे ब्राह्मण संस्थान के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो ध्रुव ने देखा कि वहां पर संस्थान शब्द लिखा हुआ था, जिससे उसे अपने पिछले अनुभवों की याद आ गई। उसने डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट और टाइटन सम्राट एकेडमी को भी तबाह कर दिया था और वह खुद को विनाश की संतान जैसा महसूस करने लगा था। लेकिन वह जानता था कि वह ब्राह्मण संस्थान को नष्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि यह बहुत विशाल और शक्तिशाली था और यहाँ के नियम बहुत सख्त थे। हर जगह अनुशासित सैनिक मौजूद थे। ध्रुव को अपनी साधना का आधार बढ़ाने की जरूरत थी और उसे विश्वास था कि वह ऐसा कर पाएगा, खासकर अगर वह यहाँ उन लोगों को ढूंढ सके जिनकी शारीरिक बनावट उसके जैसी थी। स्वागत और परीक्षण प्रवेश द्वार पर यक्ष नामक राक्षसी रक्षकों के एक समूह ने उन्हें रोका। हुलाटू ने उन्हें बुजुर्गों की संसद द्वारा दिए गए कमांड मेडल दिखाए, जिसके बाद यक्ष ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर उन्होंने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया, जहां उड़ते हुए पहाड़, नदियां और ग्रह थे। ये ग्रह प्राकृतिक नहीं थे, बल्कि ऊर्जा के संग्रह थे। जब वे चारों ओर देख रहे थे तो एक विशाल हाथ प्रकट हुआ और उन्हें एक हॉल में ले गया। वहां कुछ कुलपति सिंहासनों पर बैठे हुए थे। एक कुलपति ने पूछा, आप हुलाटू और यानमेंग हैं?
हुलाटू ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। हाँ गुरुजी, कुलपति ने उनसे अपनी कला दिखाने को कहा। ध्रुव और हुलाटू ने अपनी आग और पानी की ऊर्जा कलाएं दिखाईं। कुलपति ने कहा कि वे सफलता, स्थिरता, विनाश और शून्यता के 4 क्लेशों से भी आगे निकल गए हैं। ध्रुव ने मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसने जानबूझकर अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाई थी। वह जानता था कि ये 4 क्लेश हर जन्म में एक चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसने सिर्फ 2 चक्रों का प्रदर्शन किया था, जबकि वह इससे कहीं ज्यादा कर सकता था। जो कोई भी कार्डिनल ग्रैंड ब्रह्मा पंच चरण ऊर्जा कलाओं को 81 चक्रों के स्तर तक साधना कर सकता है, यानी सफलता, स्थिरता, विनाश और शून्यता की शक्ति को 81 बार उन्मुक्त कर सकता है, उसका साधना आधार अद्भुत होगा। वास्तव में ऐसा व्यक्ति संभवतः एक गॉड मिथ होगा। अधिकांशतः केवल 4 कष्टों के स्तर तक पहुंचने से ही व्यक्ति प्रतिभाशाली बन जाता है। उदाहरण के लिए, हुलाटू अपनी विषम सच्ची ऊर्जा को नष्ट करने के लिए स्वर्ग भक्षक शरीरों का प्रयोग करने के बावजूद अभी तक 4 क्लेशों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका था। जहां तक छोटू का सवाल है, अपनी साधना के आधार को देखते हुए वह अब कुछ दर्जन चक्रों के स्तर तक पहुंच सकता था, और एक बार जब उसे शेष 5 चरणों की दिव्य ऊर्जा कलाएं मिल जाएंगी तो वह जल्द ही 81 के स्तर तक पहुंच जाएगा। जब ऐसा होगा तो वह समाज में नेतृत्व के लिए संघर्ष कर सकेगा। बुरा नहीं, एक कुलपिता ने कहा। बिल्कुल भी बुरा नहीं। तुम दोनों अग्नि और जल दोनों की साधना कर सकते हो और विषम सत्य ऊर्जा के खतरों को नजरअंदाज कर सकते हो। मैं तुम्हें ब्रह्मा की संतान के रूप में नियुक्त करता हूं। अब से ब्राह्मण समाज में तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा है, लगभग नश्वर, संसार के राजकुमारों जैसा, समझे? जी सर, हुलाटू ने उत्साहित होकर सलामी दी। अंदर छोटू मुस्कुरा रहा था, लेकिन हुलाटू के कहने पर चल पड़ा। ब्राह्मण समाज में कोई बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। ब्राह्मण संस्थान में ब्रह्मा की संतानें दुर्लभ हैं, एक अन्य पादरी ने कहा। उनकी संख्या केवल कुछ हजारों में है। उनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध और कुशल हैं, लेकिन चूंकि आप नए हैं इसलिए उनके बीच आपकी स्थिति कम होगी। शिष्टाचार के नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। अपने वरिष्ठों के प्रति विनम्र और विनम्र रहें। बेशक ऐसे मिशन और कार्य होंगे जिनमें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा शामिल होगी। सावधान रहें, ऐसी प्रतिस्पर्धा क्रूर हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में ब्रह्मा की कई संतानें मर जाती हैं। छोटू ने सोचा, यह देखते हुए कि यह अमर संसार कितना विशाल है, ब्रह्मा की इन संतानों की संख्या केवल कुछ हजारों में ही है। यही बात उन्हें सचमुच दुर्लभ बनाती है। भयंकर प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक ही है। ब्रह्म अमरलोक की जनसंख्या इतनी अविश्वसनीय थी कि उसे संख्याओं से बयां करना लगभग असंभव था। एक शहर में आसानी से 1 अरब लोग रह सकते थे, और कुछ बड़े शहरों की आबादी 10 अरब से भी ज्यादा थी, और ये शहर लगभग अनगिनत थे। और तो और वहां मौजूद अनगिनत मायावी राज्यों का तो जिक्र ही नहीं, जिनमें मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज के पुराने लोगों के कुल रहते थे। यहां तक कि समाज के नेताओं के लिए भी यह गिनना मुश्किल होता था कि वहां कुल कितने लोग थे। यह देखते हुए कि ब्राह्मण समाज 36,000 अमर विश्व गठबंधन को नियंत्रित करता था, यह कहना असंभव था कि अंततः कितने प्रतिभाशाली लोगों की पहचान की जाएगी। उदाहरण के लिए, टाइटन सम्राट हेवन की राजकुमारी जेड फॉल एक पुनर्जन्मा थी। इससे यह सवाल उठता है कि दूसरे अमर लोकों में किस तरह के लोग हो सकते हैं, और ब्राह्मण समाज वास्तव में कितना शक्तिशाली होगा, यह देखते हुए कि वे सभी लोग उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। जैसे जैसे छोटू को ब्राह्मण संस्थान के बारे में और जानकारी मिलती गई, वह और भी रहस्यमय होता गया। इसके अलावा यह भी स्पष्ट था कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना कोई अच्छा विचार नहीं था। ठीक है, आप दोनों ब्राह्मण संस्थान में छात्रों के रूप में नियुक्त किए गए निजी ध्यान कक्षों में एकांतवास में जा सकते हैं। आपको जो भी स्प्रिट की गोलियां या औषधीय जड़ी बूटियां चाहिए होंगी, वे उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको विदा किया जाता है। छोटू और हुलाटू के हाथों में 2 पहचान पदक उड़कर आ गए, जिनमें से प्रत्येक पर अमर दुनिया की लिपि में लिखे अंकों का एक सेट अंकित था। छोटू के पास ताड़ी तेनांडाइज R141 था और हुलाटू के पास नान बान टियांटीजी R142 था। जाहिर है, इससे ब्रह्मा की संतानों में उनकी जगह का संकेत मिलता था।
देखने से लगता है कि जल्द ही ब्रह्मा की 1 लाख से ज्यादा संतानें, राजकुमार, समाज के भावी नेता बन गए। उन पहचान चिन्हों में टेलीपोर्टेशन संरचनाएं, साथ ही ब्रह्मा संस्थान के महत्वपूर्ण स्थानों के स्थानिक निर्देशांक भी हैं। कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर आप अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जी हाँ, छोटू और हु लाटू ने कहा। फिर टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग करके अपने भवन की गुफाओं की ओर चल पड़े, जो संस्थान में अंतरिक्ष समय की परतों में गहराई में स्थित थीं। इन गुफाओं में साधना के लिए उच्च स्तरीय सार्वभौमिक शक्ति एकत्रित करने हेतु अनेक मंत्र संरचनाएं स्थापित थीं। सभी प्रकार की पंचचरणीय शक्तियां और ईश्वरत्व उपलब्ध थे। ये जगह बहुत बढ़िया है, छोटू ने चारों ओर देखते हुए सोचा। वहां कोई सजावटी चट्टानें या सजावटी जल स्रोत नहीं थे, बस प्रचुर मात्रा में आत्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक मंत्र रचनाओं से भरा एक धूसर स्थान था। वहां अच्छे भाग्य और खजाने से भरे स्थानों की ओर जाने वाले मार्ग भी थे। महामहिम, अब जब हमारे पास अपनी गुफाएं हैं तो हमें शास्त्र मंडप जरूर जाना चाहिए। मैंने जो सुना है उसके अनुसार वहां सभी प्रकार के प्राचीन अभिलेख और ऊर्जा कलाएं हैं। आपको काष्ठ देवता, पृथ्वी देवता और धातु देवता की अन्य ऊर्जा कलाएं भी मिलनी चाहिए। ठीक है। अपनी दिव्य इच्छा को पहचान पदक में भेजते हुए छोटू को पूरे ब्राह्मण संस्थान का एक नक्शा मिल गया। पूरे संस्थान को देखने पर वह एक कागजी ताबीज जैसा लग रहा था, जो शून्य में मुड़ रहा था और विकृत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो देवताओं की सेना ने कोई ताबीज छोड़ दिया हो, एक आत्मिक ताबीज जिसे बाद में एक विद्यालय में बदल दिया गया हो। क्या अद्भुत ताबीज है, छोटू ने सोचा। ब्राह्मण अमरलोक अन्य अमरलोकों से अलग प्रतीत होता है। उनके पास अभेद्य बाहरी सुरक्षा के रूप में ब्रह्म नदी है, और फिर यह ब्रह्म संस्थान वास्तव में एक प्रकार का ताबीज है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए दांव विध्वंस तक पहुंचने के लिए एकदम सही जगह होगी। अभी वह दूसरे चरण का अंतरिक्ष विध्वंसक था, और हर सफलता के लिए खगोलीय स्तर की शक्ति की आवश्यकता थी। जाहिर है 9वें चरण तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं होगा। ब्राह्मण नदी, ब्राह्मण संस्थान, 2 देव वस्तुएं। मुझे इन्हें पाने का कोई रास्ता निकालना होगा। दुर्भाग्य से यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसी उच्च स्तरीय देव वस्तुएं और कहां मिलेंगी? यह अत्यधिक संभावना प्रतीत होती है कि वे 2 देव वस्तुएं समग्र रूप से ब्रह्म अमर विश्व की अंतिम नींव थीं। ठीक है, असंख्य विश्व सम्राट चार्ट। एक बार जब मेरा साधना स्तर पर्याप्त ऊंचा हो जाएगा तो मुझे नरक विनाशक गॉड मैमथ की शक्ति का एक नया पहलू मिलेगा, जिसे अर्श बलिदान कहा जाता है, जिससे मैं अस्तित्व में मौजूद लगभग किसी भी चीज का बलिदान करके शक्ति प्राप्त कर सकूंगा। आर्षि बलिदान के साथ मैं सैद्धांतिक रूप से एक संपूर्ण अमर विश्व का बलिदान कर सकता हूं। उदाहरण के लिए ये 2 देव वस्तुएं और असंख्य विश्व सम्राट चार्ट की शक्ति मुझे ऐसा करने में मदद करेगी। छोटू की आंखें उसके सामने खुले अवसरों को देखकर चमक उठीं। पलक झपकते ही वह और हुलाटू धर्म ग्रंथ मंडप में पहुंच गए। यह अपने आप में एक संपूर्ण अस्तित्व का धरातल था, एक विशाल लकड़ी की संरचना जो किसी प्राचीन और उन्नत सभ्यता के पिरामिड जैसी लग रही थी। महामहिम, ब्रह्मा की संतान होने के नाते हम अपनी इच्छानुसार किसी भी ऊर्जा कला या अमर कौशल की साधना कर सकते हैं। यहां तक कि दिव्य ऊर्जा कलाएं भी हमारे लिए उपलब्ध होंगी, बशर्ते हम परिणामी विषम सच्ची ऊर्जा को संभाल सकें। आपकी साधना के आधार को देखते हुए आपको इनमें से किसी के साथ भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे ऊर्जा कलाओं या अमर कौशलों में कोई दिलचस्पी नहीं है, छोटू ने कहा। जब आपके पास सोना है तो आप घटिया तांबे या कमजोर लोहे की क्या परवाह करेंगे? चलो देखते हैं कि उनके पास बाकी 5 चरणों वाली कलाएं हैं या नहीं। मैं आपको कम से कम 3 या 4 कलाएं पाने में मदद करूंगा, शायद 5 भी, अगर आप इसे संभाल सकें, और हम निश्चित रूप से पुनर्जन्म के 81 चक्रों के स्तर तक पहुंचेंगे। क्या? बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम। अगर वे धर्म ग्रंथ मंडप के प्रवेश द्वार पर न होते तो हुलाटू धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल गिर पड़ते। बातचीत करते हुए वे शास्त्र मंडप में दाखिल हुए और किताबों की सौंधी खुशबू ने उन्हें झकझोर दिया। चारों तरफ किताबों की अलमारियों का एक अंतहीन विस्तार फैला हुआ था। जहां तक पुस्तकों का सवाल है, वे अमर आत्माओं की आभा बिखेरती थीं तथा उन लोगों की इच्छा शक्ति की शक्तिशाली अभिव्यक्ति से भरी हुई थीं जिन्होंने उन्हें रचा था।
कुछ ऐसे रचनाकारों के पास अविश्वसनीय साधना आधार थे, कुछ को दांव विध्वंसकों या अन्य प्रकार के अमर प्राणियों ने लिखा था। एक नज़र में छोटू ने पुष्टि की कि उनमें से कोई भी गॉड मिथ द्वारा नहीं लिखा गया था। वह ऐसी किसी चीज को पाने के लिए बेताब था। अपने स्तर को देखते हुए अगर वह ईश्वर मिथकों के रहस्यों की कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर पाता तो इससे उसकी अपनी साधना में बहुत मदद मिलती। सच तो यह था कि संस्थान में किसी को भी इन किताबों की परवाह नहीं थी, जिनमें से ज्यादातर में अमर कौशल थे। ब्रह्मा की संतानें आमतौर पर इतनी प्रतिभाशाली होती थीं कि उनमें से किसी को भी ऐसी निम्न स्तरीय क्षमताओं में कोई दिलचस्पी नहीं होती। हालांकि वहां कुछ ऐसी चीजें भी थीं जिनसे छोटू को लगा कि उसे फायदा हो सकता है। उदाहरण के लिए वहां यांत्रिक लोगों और प्राचीन यांत्रिक सभ्यता के बारे में जानकारी वाली किताबें थीं। दिव्य इच्छा से छोटू के लिए बड़ी मात्रा में पुस्तकों को तेजी से स्कैन करना और उनसे जानकारी प्राप्त करना संभव था। यह आश्चर्यजनक बात थी क्योंकि ये पुस्तकें शक्तिशाली अमर आत्माओं और अन्य विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई थीं। आमतौर पर वे जिस अमर लिपि का उपयोग करते थे वह ऐसी नहीं होती थी जिसे दिव्य इच्छा से आसानी से स्कैन किया जा सके। लेकिन छोटू पहले से ही इतना शक्तिशाली था कि वह कई ईश्वर मिथक कुलपिताओं से लड़ सकता था। इस प्रकार वह पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करने की बेहतर स्थिति में था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वे धर्म ग्रंथ मंडप के दूसरे स्तर पर पहुंचे। जैसे ही वे सीढ़ियों से उतरने वाले थे, तेज गड़गड़ाहट की आवाजें पूरे क्षेत्र में फैल गईं। एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी जिससे वे शारीरिक रूप से कांपने लगे। यह किसी मंत्र रचना या रक्षा मंत्र का परिणाम नहीं था, बल्कि दूसरी मंजिल पर फैली किताबों की आभा मात्र थी। इससे पहले कि वे अपनी स्थिति समझ पाते, एक ठंडी खर्राटें गूंजी। क्या तुम दोनों ब्रह्मा की नई संतानें हो या कुछ और? पहले तल पर वापस जाओ। दूसरा तल गॉड मिथ के कुलपिताओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों से भरा है। उनकी ऊर्जा तुम्हारी आत्माओं को नष्ट कर सकती है। तुम यहां रहने के योग्य नहीं हो। जैसे ही ये शब्द गूंजे, हू लाटू और छोटू के सामने एक लंबा हट्टा कट्टा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसके पैर असाधारण रूप से मजबूत थे। छोटू ने तुरंत अपने भाग्य चक्र का सहारा लिया, जिससे उसे पता चला कि इस हट्टे कट्टे व्यक्ति का शरीर अनोखा था। स्क्रिप्चर मंडप का दूसरा तल एक प्रतिबंधित क्षेत्र था। वहां मौजूद सभी रचनाएं गॉडमिथ के कुलपिताओं द्वारा रचित थीं और उनमें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभाएं थीं। प्रतिबंधित क्षेत्र ब्रह्मा की संतानों से महत्वपूर्ण संसाधनों को छीनने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें खतरों से बचाने के लिए स्थापित किए गए थे। ईश्वर मिथकों द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें इतनी प्रबल दैवीय इच्छा शक्ति से भरी थीं कि वे उन लोगों को भी मार सकती थीं जो इसे झेलने में असमर्थ थे। इस प्रकार ब्रह्मा की कुछ संतानों को कुछ क्षेत्रों के द्वार तक भी जाने की अनुमति नहीं थी, और अगर वे ऐसा करने की कोशिश भी करते तो सक्रिय ऊर्जाएं उन्हें पीछे धकेल देतीं और कभी-कभी इस प्रक्रिया में उन्हें चोट भी पहुंचातीं। इसलिए शास्त्र मंडप की दूसरी मंजिल पर जाने से पहले उन्हें आमतौर पर एक विशेष रूप से ऊंचे स्तर तक पहुंचना पड़ता था। अगर छोटू और हू लाटू को सिर्फ एक किताब मिली होती तो शायद कोई बड़ी बात ना होती, लेकिन यहाँ तो लाखों किताबें एक साथ इकट्ठी थीं, जिसका मतलब था कि प्रदर्शित शक्ति स्तर से दुनियाएं बनाई जा सकती थीं और सूर्यों और चंद्रमाओं को नष्ट किया जा सकता था। विज्जा! जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने उनका रास्ता रोका था, उसमें कुछ अनोखापन था, मानो वह ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ कोनों तक पहुंच सकता था। और वह उस तरह का व्यक्ति लग रहा था जो अगर भाग भी जाए तो कभी पकड़ा नहीं जा सकता। उसका शरीर निश्चित रूप से अनोखा था। दरअसल छोटू के दिमाग में 3 शब्द आए: स्वर्ग को हिलाने वाला। छोटू को पहले से ही मौजूद विभिन्न प्रकार के अनोखे संविधानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। उन्होंने टाइटन सम्राट स्वर्ग में अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे प्राचीन अभिलेख पढ़े थे तथा अपने विरुद्ध गठबंधन करने वाले 6 अमर लोकों पर विजय प्राप्त करने के दौरान उन्हें और भी अधिक लाभ हुआ था, तथा उन्होंने लूटे गए संसाधनों का उपयोग करके आर्षि सम्राट गृह प्रणाली के लिए अविश्वसनीय पुस्तकालयों का निर्माण किया था। तुम दोनों बहुत कमजोर हो, इसलिए जल्दी करो और यहां से निकल जाओ। अगले 10,000 वर्षों तक अपनी साधना पर काम करो, तब तुम दूसरे स्तर पर आने के योग्य हो सकते हो। जैसे ही यह स्वर्गगामी बोला, ब्रह्मा के और भी पुत्र उसके पीछे प्रकट हुए।
जो स्पष्ट रूप से उसके कनिष्ठ थे। उनमें से एक युवक था जिसकी तलवार जैसी भौहें और तारों जैसी चमकती आंखें थीं। वह देखने में सुंदर और इतना सुंदर था कि सामान्य लोगों से भी बढ़कर था। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेशक आप मेरे बड़े भाई ब्रह्मा विद्वान के लिए काम करने को हमेशा तैयार हो सकते हैं। वे आपको दूसरे स्तर पर बहुत पहले पहुंचने में मदद कर सकते हैं। अगर आप अपनी साधना पर भरोसा करते हैं तो शायद आप यहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे, समझे? क्यों न अभी से उनके और सिर्फ उनके प्रति वफादार रहने की शपथ ले ली जाए। छोटू को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा था। ब्रह्मा की संतानों में भी गुट और गुट थे और ये लोग उन्हीं में से एक थे। जाहिर है ब्राह्मण संस्थान के छात्रों को राजकुमार क्यों कहा जाता था, इसका कोई न कोई कारण जरूर था। उनके बीच की अंदरूनी कलह साफ तौर पर भयंकर थी। नश्वर संसार में एक शाही राजवंश में कुछ दर्जन राजकुमार हो सकते हैं जो सभी गठबंधन बनाकर एक दूसरे को उत्तराधिकार से हटाने की कोशिश करते हैं। उनका जीवन कभी भी शांति और सुकून से भरा नहीं होता। बेशक यह एक अमर लोक था जो 36,000 अन्य अमर लोकों पर शासन करता था। ब्रह्मा की सभी संतानें नेतृत्व के पद पाने और अंततः ईश्वर प्रणिधान बनने के लिए आपस में संघर्ष कर रही थीं। उनके बीच की प्रतिस्पर्धा कितनी भयानक थी, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती थी। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, जिसमें गुट बनाना, षड्यंत्र करना, चोरी करना और यहां तक कि प्रतिद्वंद्वियों की हत्या करना भी शामिल था। और अब छोटू और हू लाटू को किसी न किसी गुट में जबरन भर्ती किया जा रहा था। हू लाटू इतने लंबे समय से छोटू के लिए काम कर रहा था कि उसका व्यक्तित्व थोड़ा बदल गया था। पहले भी वह एक क्रूर बर्बर हत्यारा था। आखिरकार उसने एक बार अपने साथी दूतों की हत्या के लिए एक बड़ा जाल बिछाया था, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। अब जब वह छोटू के लिए काम कर रहा था तो वह और भी ज्यादा आत्मविश्वासी और निर्दयी हो गया था। इसलिए वह इस तरह की धमकियों और अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम्हें लगता है कि हम दूसरी मंजिल में जाने के लायक नहीं हैं? हम ब्रह्मा की संतान इसलिए बने क्योंकि हम ब्राह्मण समाज के नेता बनने की राह पर हैं। तुम्हें लगता है कि कुछ धर्म मिथकों द्वारा छोड़ी गई कोई दैवीय इच्छा हमारा कुछ बिगाड़ सकती है? भाड़ में जाओ! गड़गड़ाहट। हुलाटू ने ऊर्जा की एक शक्तिशाली धारा छोड़ी जो दिव्य इच्छा से टकराई और उसे पीछे धकेल दिया, जिससे वह दूसरी मंजिल पर कदम रख सका। क्या तुम आत्महत्या करने का मन कर रहे हो? तलवार जैसी भौहों वाले युवक ने कहा। नेता बनो? तुम तो अभी से इसकी बात कर रहे हो। लगता है मुझे तुम्हें आकाश की ऊंचाई और धरती की चौड़ाई का पाठ पढ़ाना होगा। क्या तुम सोचते हो कि ब्रह्मा की संतानों में शामिल होकर तुम तुरंत ऊंचा पद पा जाओगे? बाहर तो हम ब्रह्मा की संतानों में अद्भुत शक्ति है और सब हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन ब्राह्मण संस्थान के अंदर तुम्हें कुत्तों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ता है। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे ऊर्जा की 2 धाराएं निकलीं जो 2 ड्रैगन बन गईं, एक नीला और एक सिंदूरी। नीला ड्रैगन पूर्व स्वर्गीय काष्ठ ऊर्जा से फूट पड़ा और सिंदूरी ड्रैगन पूर्व स्वर्गीय अग्नि ऊर्जा से गूंज उठा। स्पष्टतः यह कार्डिनल ग्रैंड ब्रह्मा द्वारा काष्ठ देवता को दंड देने वाली ऊर्जा कला और कार्डिनल ग्रैंड ब्रह्मा द्वारा अग्नि देवता को दंड देने वाली ऊर्जा कला का संयोजन था। दोनों ड्रैगन यिन और यांग की तरह घूमते हुए एक आदर्श ताइजी प्रतीक का निर्माण कर रहे थे जो अंतहीन रूप से घूम रहा था। नीले और सिंदूरी ड्रैगन के भीतर सफलता, स्थिरता, विनाश और शून्यता को देखना संभव था। जैसे जैसे ये 4 क्लेश पुनर्जन्म के माध्यम से प्रवाहित हुए, यह स्पष्ट हो गया कि वे 36 चक्रों के स्तर तक पहुंच गए थे। कितना शक्तिशाली, हुलाटू ने सोचा, जब उसने अपनी अग्नि और जल ऊर्जा कलाओं का प्रयोग करके सफलता, स्थिरता, विनाश और शून्यता के 4 क्लेशों का सामना किया। उसने कैसे सोचा होगा कि ब्रह्मा की जिन पहली संतानों से उसका टकराव होगा, उन्हें 4 क्लेशों के साथ साथ पुनर्जन्म के 36 चक्रों का सामना करना पड़ेगा। जाहिर है इस लड़ाई में उसके विजयी होने की कोई उम्मीद नहीं थी। आंखें बंद करके वह पूरी ताकत से आगे बढ़ने को तैयार हो गया, लेकिन तभी अचानक एक विशाल शक्ति उसके मन में प्रवेश कर गई, जिसने उसकी नाड़ियों और ऊर्जा के सागर को भर दिया और उसकी ऊर्जा कलाओं को अजेय स्तर पर पहुंचा दिया। पलक झपकते ही उसकी हथेलियों से जल और अग्नि की शक्तियां प्रकट हुईं, जिनमें पुनर्जन्म के 54 चक्र समाहित थे।
जल्दी से आना। दोनों हथेलियों के प्रहार एक साथ हुए और तलवार जैसी भौहों वाला युवक हू लाटू द्वारा एक तरफ फेंका गया। वह चीख पड़ा क्योंकि उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हो गए थे और चारों तरफ खून फैल गया था। जल और अग्नि साधना और पुनर्जन्म के 54 चक्र, यह कैसे संभव है? मुझे अपार सौभाग्य मिला जिससे मुझे पुनर्जन्म के 36 चक्रों की साधना करने का मौका मिला, और मैंने तो देवघास की एक टहनी भी खा ली। एक नया शिष्य इतना बलवान कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया कदम, स्वर्गगामी ब्रह्मा विद्वान ने कहा। एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने छोटू को घूरते हुए कहा, तुमने तो उसे शक्ति प्रदान कर दी है ना? उसकी साधना वास्तव में पुनर्जन्म के 54 चक्रों के स्तर तक नहीं पहुंची है ना? कौन सोच सकता था कि ब्रह्मा की संतानों में तुम्हारे जैसा एक उच्च कोटि का विद्वान उभरेगा। देखते हैं तुम वास्तव में क्या कर सकते हो। गड़गड़ाहट। ब्रह्मा विद्वान से विनाशकारी ऊर्जा की 3 धाराएं निकलीं, एक धात्विक, एक पीली और एक जल जैसी। स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक त्रिभुज में घूमती हुई वे छोटू की ओर तेजी से बढ़ीं। दुर्भाग्य से तुम केवल 2 ऊर्जा कलाओं की साधना करते हो, इसलिए तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं 3 की साधना करता हूं और मैं पुनर्जन्म के 72 चक्रों की शक्ति को मुक्त कर सकता हूं। यह आक्रमण तुम्हें नष्ट कर देगा। आश्चर्यजनक रूप से ब्रह्मा विद्वान के दांव हृदय में 5 विशेषताएं थीं, और उन्होंने धातु, पृथ्वी और जल की ऊर्जा कलाओं का अभ्यास किया, जिससे वे 5 विशेषताओं वाले किसी भी अन्य सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बन गए। जब उसने आक्रमण किया तो उसने अंतरिक्ष के जादुई नियमों को दृढ़तापूर्वक अपने नियंत्रण में रखा। खिलखिलाते हुए छोटू ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी उंगली हिलाई, जिससे प्रकाश की एक तेज धारा निकली जो सांप में बदल गई। पलक झपकते ही उस प्रकाश ने तीनों दैवीय ऊर्जा कलाओं को विलीन कर दिया और फिर घातक शक्ति के साथ ब्रह्मा विद्वान की ओर प्रक्षेपित हुआ। ये कौन सी ऊर्जा कला है? ब्रह्मा विद्वान ने अचानक कहा। यह कार्डिनल ग्रैंड ब्रह्म पंचचरण ऊर्जा कला नहीं है। वास्तव में यह ब्रह्म अमरलोक से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हें हराने के लिए एक बेतरतीब ऊर्जा कला चुनी है। ब्रह्मा विद्वान, देखो, यह शास्त्र मंडप है जो द्वंद्व युद्ध के लिए अच्छी जगह नहीं है। क्यों ना हम भविष्य में कोई तारीख चुनकर दोबारा मुकाबला करें? हम? ब्रह्मा विद्वान ने अपना पैर पटका और एक पूरी दुनिया पैदा हुई जो छोटू की ओर बढ़ी। 3 दुनियाएं कट नष्ट हो जाओ, छोटू ने कहा, और परिणाम स्वरूप दुनिया ढह गई और ब्रह्मा विद्वान पीछे की ओर लड़खड़ा गए। उनका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। यह स्पष्ट था कि इस युद्ध में कौन जीता और कौन हारा। ब्रह्मा विद्वान स्पष्ट रूप से छोटू से नीचे थे और उनका मुकाबला करने में असमर्थ थे। इस बार उसने कोई और हमला नहीं किया। शाबाश, यकीन करना मुश्किल है कि ब्रह्मा की संतानों में तुम्हारे जैसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ है। तुम सही कह रहे हो, शास्त्र मंडप की दूसरी मंजिल लड़ाई के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। हम किसी भी पुस्तक को नुकसान पहुंचाना या नष्ट नहीं करना चाहेंगे, है ना? अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों को सजा मिलेगी, इसलिए मैं आज तुम्हें छोड़ देता हूं। भविष्य में हम थोड़ा द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी दिव्य क्षमताओं से कुछ बातें सीखना अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हारे नाम क्या हैं? हुलाटू, और ये हैं मेरे बड़े भाई हु यान में। जब भी आपको ऊर्जा कलाओं के बारे में सुझाव चाहिए हों तो बस हमें ढूंढते हुए आइए। चलो चलें, ब्रह्मा विद्वान ने अपने अनुयायियों से झट से कहा। मैं तुम दोनों को याद रखूंगा और एक दिन तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए